हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। ये काफी टाइम तक चलेगा और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक को देखने वाले हैं। ये पाइथन का वीडियो है, इसलिए आप पाइथन के प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, ये चीज दिमाग में कभी नहीं लाना है कि साइबर सिक्योरिटी के सेशन में पाइथन का क्या काम, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग ही तो कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइबर सिक्योरिटी में कोडिंग स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेटर होना चाहिए कोडिंग स्किल। तो इसके लिए पाइथन सिखा। दूसरा चीज, नेटवर्किंग में आपका मतलब कि सिखाने का पर्पस क्या है, उसमें आपका डिवाइस को कैसे कंट्रोल करना है वो। जैसे वो डिवाइस तो पहले से ही प्री डिफाइन होता है, टूल्स वगैरह आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको नेटवर्क के बारे में जानना जरूरी है। इसके लिए नेटवर्किंग बता। तो ये चीज एकदम नहीं सोचना है कि साइबर सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ पाइथन और सिर्फ नेटवर्किंग बता रहे, नहीं। पाइथन नेटवर्किंग अभी एक साथ चल रहा है, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक और इथिकल हैकिंग एक साथ चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका पेनिट्रेशन टेस्ट चलेगा, पेनिट्रेशन टेस्ट आता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में है। वेब पेनिट्रेशन, अलग अलग तरह का डिवाइस का पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है सिक्योरिटी को चेक करने के, वो बताएंगे। तो पेनिट्रेशन के साथ आपका आईओटी चलेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइसेस के बारे में, पहले डिवाइस के बारे में थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा, कौन सा डिवाइस किस तरह के वेब को जनरेट करता है। अब जब वो चीज पता चल जाएगा तो वो डिवाइस जो वेब को जनरेट करता है उसको कंट्रोल में कैसे करना है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है एकदम, कोडिंग बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा। वो दोनों कंप्लीट होगा, आईओटी और आपका पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह कंप्लीट होगा, तब एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग चलेगा और एडब्ल्यूएस चलेगा, ठीक है। उसके साथ वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आप इंटर कीजिएगा साइबर हैकिंग, मतलब कि उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग वगैरह, रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह, ये सब काम है, ठीक है। तब जाकर होगा। सिर्फ लिनक्स पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बस कमांड पढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर इतना सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाकर होगा, फिर कोर्स प्रोवाइड होगा इसके लिए। तो सीक्वेंस वाइज ज्यादा बेटर है, चाहे जब भी कंप्लीट हो, कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान में रखो, बस इतना ही बोलो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं, ठीक है। बस ये कंफ्यूजन क्लियर करना था हमको, ये चीज एकदम दिमाग में नहीं लाना है कि साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं और उसमें सिर्फ कोडिंग दिखा रहे हैं। कोडिंग इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोडिंग बता रहे हैं, बिना कोडिंग के हो ही नहीं सकता, चाहे आप जावा से कीजिए या पाइथन से कीजिए। पाइथन बता रहे हैं क्योंकि पाइथन इज मोर इजी एज कम्पेयर टू जावा, सो दैट्स इसके लिए आपको पाइथन बता रहे हैं, है ना। और जहां तक बात है कि पाइथन को छोड़ करके और क्या क्या चाहिए, तो और भी लैंग्वेज चाहिए, एसक्यूएल, जावा स्क्रिप्ट, ये सब भी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जावा स्क्रिप्ट तो मस्ट है। जब सोशल इंजीनियरिंग, जब मतलब सोशल इंजीनियरिंग वगैरह करता है या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, उसमें कैसे आपको वेबसाइट बनाकर किसी को, किसी के डिवाइस को एक्सेस लेना है, या फिर उसके जो भी डिवाइस हो, नेटवर्क डिवाइस हो, उसको अगर एक्सेस लेना है तो कैसे किया जाए। इसी तरह कोई लिंक वेबसाइट बनाने आएगा तभी तो, कोई मतलब वेब पेज बनाने आएगा तभी तो उसके मोबाइल पे सेंड किया जाएगा, या फिर उसके डिवाइस के ऊपर सेंड किया जाता है। तो जब तक वेब पेज बनाने ही नहीं आएगा तब तक सेंड कैसे करेंगे। अब वेब पेज पाइथन से नहीं बना, वेब पेज बनेगा छोटा मोटा लैंग्वेज जैसे HTML CSS बूटस्ट्रैप, ये सबसे बनता है, तो वो सब आएगा तभी तो वो सब छोटा सा लैंग्वेज है, इसके लिए वो उस पर ज्यादा ध्यान दें, हो जाएगा तुरंत। जावा स्क्रिप्ट भी यूज करना, तभी तो उसका डेटा आपके पास आएगा, है ना। विदाउट जावा स्क्रिप्ट उसका डेटा, विदाउट बैकएंड का उसका डेटा आप नहीं ले सकते। पाइथन का भी यूज कर सकते हैं बैकएंड, ऐसा नहीं। तो इतना ज्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक को, ठीक है। बस इतना ही बताना है, कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोडिंग करने को बताना है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पाइथन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये वीडियो नंबर 26 है, इससे पहले वीडियो नंबर 25 में प्रैक्टिकल बताए थे लिस्ट का, डेटा टाइप बताए थे। अभी भी डेटा टाइप ही बताएंगे, वीडियो का टाइम ज्यादा हो गया था पिछली बार, इसके लिए आपको अभी डेटा टाइप के बारे में बताएंगे। सेकंड प्रैक्टिकल है, ऐसा समझिए, ठीक है। सेकंड पार्ट है प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट हुए, आते हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं लिस्ट के प्रैक्टिकल। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम लोग लिस्ट का प्रैक्टिकल को देखेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको हम बताएं, लिस्ट के प्रैक्टिकल का फर्स्ट वाला पार्ट अपलोड किया जा चुका है वीडियो नंबर 25 में, जिसमें आपको लिस्ट को एक्सेस करना, लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना और कलेक्शन ऑफ आइटम जो होता है लिस्ट के अंदर, वो किस किस तरह का हो सकता है
किस किस तरह का डेटा वैल्यू के रूप में हम लोग कलेक्ट करते हैं लिस्ट के आइटम को, वो बता चुके हैं। चाहे वो न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, कम्प्लेक्स हो, ये सब बता दिए थे। आज आपको हम क्या बताएंगे सेकंड वाले पार्ट में, ये प्रैक्टिकल का सेकंड पार्ट है, वीडियो नंबर 26। इसमें आपको लिस्ट के अंदर क्या बताएंगे, न्यू आइटम को इंसर्ट करना, उसके साथ साथ लूप से आइटम को एक्सेस करना, या फिर लिस्ट कंप्रीहेंसर बोल सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। लिस्ट आइटम को यूजर से कैसे इनपुट लेना है वो भी बताएंगे। लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है, लिस्ट क्रिएट करने का मतलब मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को क्रिएट करना सिखाएंगे। और मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में कैसे हम लोग आइटम को एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं, लिस्ट के प्रैक्टिकल को देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसमें आपको हम आइटम को इंसर्ट करना, जो आइटम पहले से एग्जिस्ट है उसको कैसे पता करें कि उसमें वो आइटम है या नहीं है, उसके बारे में बताएंगे। इसको मिनिमाइज करेंगे, पाईचार्म को ओपन करेंगे, क्लिक किए पाईचार्म के ऊपर, पाईचार्म ओपन हो रहा है। आप चाहे तो VS कोड का भी यूज कर सकते हैं। पाईचार्म ओपन होने के बाद ये प्रीवियस वीडियो में बताए थे, वीडियो नंबर 25 में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आउटपुट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसको क्या करते हैं, कमेंट के अंदर डाल देते हैं, कमेंट के अंदर इसको डाल दिए। अब हम लोग एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे, किसके अंदर, सब पाइथन के अंदर। ये सब हम बता चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, जितना भी पाइथन का वीडियो है उसमें। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक न्यू फाइल को क्रिएट करने वाले हैं सब पाइथन फोल्डर के अंदर। तो सब पाइथन फोल्डर के ऊपर क्लिक किए, कंट्रोल अल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस की, और किसको क्रिएट करना है, पाइथन फाइल को क्रिएट करना है। तो पाइथन फाइल को क्रिएट करेंगे किस नाम से, तो लिस्ट लूप डॉट py, ठीक है, या फिर लिस्ट लूप डेटा टाइप डॉट py। क्लियर है, इंटर किए, लिस्ट लूप डॉट डेटा टाइप, लिस्ट लूप डेटा टाइप डॉट py नाम से एक फाइल को हम लोग क्रिएट कर लिए, पाइथन फाइल को। डॉट py क्या है, एक्सटेंशन है जो किसके लिए यूज किया जाता है, पाइथन के फाइल के लिए यूज किया जाता है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, जो फाइल ओपन है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो फाइल ओपन है वो ओपन हो गया, इसको कट करते हैं। अब एक बार रन करा करके देख लेते हैं कोई आउटपुट है या नहीं है। कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी कोडिंग नहीं किया हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए, अब आपको सबसे पहले लिस्ट के अंदर जो आइटम एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग कैसे पता करें वो बताते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, एक लिस्ट को क्रिएट करना होगा। एक्स नाम का एक वेरिएबल लिए, उसके अंदर एक लिस्ट को हम स्टोर करवाएंगे। तो लिस्ट को स्टोर करवाएंगे और लिस्ट के अंदर हम लोग कलेक्शन ऑफ आइटम ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं या फिर कुछ भी ले लेते हैं। जैसे ले लिए हिंदी, एक ले लेते हैं इंग्लिश, उसके बाद ले लिए तमिल लैंग्वेज का कलेक्शन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं हिंदी इंग्लिश तमिल और जर्मन, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें जो वैल्यू है, पहले से जो आइटम है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है आपको, हम पहले वाले वीडियो में भी बोले थे, इससे पहले वाले पार्ट में जब बता रहे थे, तो फॉर लूप वाइल लूप मतलब सिंपल अगर आपको समझाएं, लूप के बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा यूट्यूब से कहीं से भी, और थोड़ा सा कंडीशन को भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम समझा देंगे, क्योंकि जो टॉपिक बाद में आने वाला है वो हम पहले ही बता देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि बाद में जब बताएं तो आपको समझ में आ जाए, इसके लिए। तो चलिए, अब आपको हम बताते हैं कंडीशन से। इसके अंदर के आइटम जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग कंडीशन का यूज करते हैं। कैसे का यूज करते हैं, कंडीशन का। तो इफ क्या है, एक तरह का कंडीशन। इफ क्या है, कंडीशन। इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। इफ किस आइटम को चेक करना है, हमको चेक करना है तमिल नाम का जो लैंग्वेज है वो आपका है या नहीं है एक्स नाम के लिस्ट के अंदर। तो इफ यहाँ पे देंगे तमिल इन एक्स, ठीक है। इससे क्या समझ में आया, ये कॉलन क्या कर रहा है, कॉलन स्टेटमेंट को इंड करने का काम करता है, और इन क्या है, ये कीवर्ड है, इसका यूज करते हैं वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। अभी बस इतना ही समझिए, अभी कंडीशन को हम नहीं बता रहे, ठीक है। कंडीशन का मतलब आप सिंपल समझिए सिचुएशन। किसी का भी कोई भी सिचुएशन क्या हो सकता है, या तो अच्छा हो सकता है नहीं तो बुरा हो सकता है, दो ही चीज हो सकता है। वैसे ही कोई भी कंडीशन या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। इस कंडीशन को अगर हम लोग चेक करें, या तो ट्रू है नहीं तो फॉल्स है, या तो ये कंडीशन सही होगा नहीं तो गलत होगा। तो ये तो कंडीशन सही लग रहा है, क्योंकि तमिल नाम का जो लैंग्वेज है ये आपका एक्स में है। तो जब एक्स में होगा, जो आइटम हमको चेक करना है वो लिस्ट के अंदर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए अगर वो एक्स के अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट करेंगे, अगर एक्स में होगा तो प्रिंट करना है यस तमिल लैंग्वेज इन लिस्ट,
ठीक है, एक्स। क्लियर हो गया। अब इसको एक बार बढ़िया से हम समझा देते हैं, पहले रन करवा के दिखा देते हैं। आपका आउटपुट क्या आएगा, यस तमिल लैंग्वेज इन लिस्ट एक्स। ठीक है, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, आउटपुट क्या आया, यस तमिल लैंग्वेज इन लिस्ट एक्स। क्यों आया, ये थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि कंडीशन आपको नहीं पता है। इसके लिए देखिए हुआ क्या है एक्चुअली में, हम लोग एक एक्स नाम का वेरिएबल को क्रिएट किए और उसके अंदर एक लिस्ट को स्टोर करवा दिए, ये सब तो हम बता चुके हैं। उस लिस्ट के अंदर में जो आइटम है वो आइटम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या किए, एक कंडीशन लिए। कौन सा कंडीशन लिए, इफ नाम का एक कंडीशन लिए। इफ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, जो या तो वैल्यू को ट्रू बताएगा कि वो चीज़ है, नहीं तो नहीं है। कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर रहा है तो वो बोलेगा कि नहीं है। यही होता है इसका मतलब, आपको बस अभी इतना ही समझना है। तो हम यहाँ पे क्या किए, इफ अगर तमिल इन एक्स, अगर तमिल नाम का जो लैंग्वेज है, तमिल नाम का जो आइटम है वो एक्स में है, तो क्या प्रिंट करना है, यस तमिल लैंग्वेज इन लिस्ट एक्स। हाँ, तमिल लैंग्वेज लिस्ट एक्स में है। अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, क्वेश्चन ये अराइज होता है। अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं आउटपुट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, इफ कोई और लैंग्वेज को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कौन सा लैंग्वेज इसमें नहीं है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जर्मन है। यहाँ पे संस्कृत ले लेते हैं। इफ संस्कृत इन एक्स, अगर संस्कृत एक्स में हुआ तो क्या प्रिंट करना है, यस संस्कृत इन एक्स। क्लियर हो गया, संस्कृत इन लिस्ट एक्स, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, अगर संस्कृत नाम का लैंग्वेज, संस्कृत नाम का लैंग्वेज एक्स में होगा तब जाके आपका ये वाला स्टेटमेंट आएगा, नहीं तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। आउटपुट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसके लिए फॉल्स हो जाएगा कहने का मतलब आप सिंपल समझिए कि ये लैंग्वेज इस एक्स नाम के लिस्ट के अंदर, ये जो संस्कृत लैंग्वेज है इस एक्स नाम के लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या होगा, ये आउटपुट में नहीं आएगा। ये कंडीशन रॉन्ग है। क्लियर हो गया। शिफ्ट के साथ अब हम रन करवाते हैं। शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं, कोई भी आउटपुट नहीं आया। ये देखिए कोई आउटपुट नहीं आया। लेकिन यही जब हम इसको चेंज कर देंगे, कोई और आउटपुट ऐसा ले ले जो कि ये बता दे कि हाँ ये कंडीशन राइट है। जैसे इंग्लिश एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश दे देते हैं, इंग्लिश नाम का आइटम उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये वाला आउटपुट ही आएगा, यस संस्कृत इन लिस्ट एक्स। आउटपुट वही आएगा क्योंकि कोड वही किया हुआ है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की तो ये देखिए वही वाला आउटपुट आया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब मान लीजिए संस्कृत नाम का जो मतलब लैंग्वेज है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो जब नहीं है तो हमको ये भी प्रिंट करवाना पड़ेगा ना कि वो लिस्ट के अंदर नहीं है, कि सिर्फ यही कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, देखिए कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, जब कोई भी आउटपुट नहीं है तो ये पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ लिस्ट के अंदर है या नहीं। तो जब नहीं भी रहेगा फिर भी हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हम लोग इल्स ले लेंगे, ये नहीं तो वो सही। ठीक है, तो इल्स में क्या कोड करेंगे, इल्स में कोड करेंगे प्रिंट, अगर संस्कृत नाम का ये जो संस्कृत है, ठीक है, इस नाम का आइटम एक्स नाम के लिस्ट के अंदर अगर नहीं है तो प्रिंट करो। ठीक है, ये वाला है। अगर एक्स संस्कृत नाम का आइटम अगर एक्स में है तो कौन सा आइटम किसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है। और अगर नहीं है तो किसको प्रिंट करना है, इल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं तो नो, यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, नो संस्कृत नॉट इन लिस्ट एक्स। इतना क्लियर हो गया। अब जब रन करवाएंगे तो ये वाला आउटपुट नहीं आएगा, ये वाला आएगा, आपका इल्स वाला स्टेटमेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होता है तो इल्स वाला स्टेटमेंट रन करता है, इल्स वाला स्टेटमेंट का आउटपुट आता है। अभी बस आप इतना ही समझिए कि कैसे चेक कर सकते हैं जो आइटम एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट के अंदर उसको हम लोग को एक्सेस करना है। ये कैसे चेक करेंगे, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए नो संस्कृत इज नॉट इन लिस्ट, संस्कृत जो है लिस्ट में नहीं है। क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि लिस्ट के अंदर के वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब लिस्ट में जो आइटम है इस आइटम के जगह पे कोई और आइटम हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए इसको कमेंट बना देते हैं आप। ठीक है, तो इसको कमेंट के अंदर डाल देते हैं। ये कमेंट के अंदर आ गया। अब ये क्या बताएं आपको, ये वाला आपको हम बताएं कि आइटम को हम लोग कैसे
एक्सेस कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट किया हुआ है उसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं। तो 1 नंबर में क्या बताएं आपको, 1 नंबर में बताएं हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग आइटम इन अ लिस्ट, एग्जिस्टिंग आइटम इन अ लिस्ट यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। किसके बारे में, अब शिफ्ट के साथ एक बार रन करवा देते हैं F10 प्रेस करके, कोई आउटपुट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं कि लिस्ट के अंदर के वैल्यू को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, अंदर के आइटम को कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में। चलिए, लिस्ट के आइटम को चेंज करने के लिए हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे और लिस्ट क्रिएट करने के बाद एक वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर करेंगे। तो y नाम का वेरिएबल ले लिए और इसके अंदर एक लिस्ट को स्टोर कर दिए। क्लियर है, y नाम का वेरिएबल लिए और इस वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट को स्टोर किए जो अभी फिलहाल नल लिस्ट है या फिर एम्प्टी लिस्ट है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कलेक्शन ऑफ आइटम नहीं दिया हुआ है, इसके लिए है। अब इसके अंदर हम लोग कलेक्शन ऑफ आइटम दे देते हैं। तो कलेक्शन ऑफ आइटम में सबसे पहला जो आइटम है वो है विजार्ड। विजार्ड के बाद दे देते हैं हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, विजार्ड यहाँ पे हैकर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं साइबर सिक्योरिटी। चलिए, अब हमको क्या करना है, विजार्ड के जगह पे ये जो विजार्ड नाम का लिस्ट है, विजार्ड नाम का जो आइटम है इस लिस्ट के अंदर, विजार्ड के जगह पे हमको चेंज करना है, कोई और वैल्यू लेना है, ठीक है। चलिए, तो दो चीज पता होना जरूरी है लिस्ट के आइटम को चेंज करने। पहला, लिस्ट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिस्ट कर रहा है y नाम के वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट। क्लियर हो गया। और लिस्ट के जिस आइटम को चेंज करना है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो विजार्ड नाम के आइटम को चेंज करना है और उसका इंडेक्स वैल्यू है 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y नाम के वेरिएबल में जो लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है उस लिस्ट का 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर का वैल्यू हमको चेंज करना है। और उस वैल्यू पे हमको क्या चाहिए, वहां पे हम लोग जो वैल्यू लेना चाहते हैं वो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। मतलब वो वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग में कोड कर देंगे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है तो न्यूमेरिकल नंबर ले लेंगे, कम्प्लेक्स लेना है तो कम्प्लेक्स लेंगे, कोई भी लेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू चेंज होगा y नाम के वेरिएबल में जो लिस्ट है उसके 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू आ जाएगा, वो आइटम आ जाएगा जो हम लोग किसमें असाइन करेंगे, y नाम के 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो है आइटम असाइन करेंगे वो आइटम। तो इसमें हम क्या दे दें, फॉर एग्जांपल विजार्ड के जगह पे क्या कर दें, विजार्ड के जगह पे हम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हैप्पी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हैप्पी जो है ये कहाँ पे चला गया, y वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है उसके 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर, मतलब यहाँ पे। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके y नाम के वेरिएबल में 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर क्या है उसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए y नाम के वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है उस लिस्ट के 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर क्या आ गया, हैप्पी आ गया। और इससे पहले क्या था, इससे पहले जो वैल्यू था वो भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, तो y नाम के वेरिएबल के अंदर 0 नंबर के इंडेक्स वैल्यू को। देखिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो पहले था विजार्ड, उसके बाद हो गया हैप्पी। और आपको लिस्ट को भी एक्सेस करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, और प्रिंट लेने के बाद y को पहले प्रिंट करवाएंगे। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए y क्या है, y के अंदर अभी विजार्ड है। क्लियर है इतना, y के अंदर क्या है, विजार्ड है। y एक तरह का लिस्ट है, y में जो लिस्ट स्टोर है उसका जो सबसे पहला वैल्यू है विजार्ड। क्योंकि वैल्यू चेंज करने से पहले हम प्रिंट करवाएं, इसके लिए वैल्यू चेंज होने के बाद हम लिस्ट को प्रिंट करवा के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे प्रिंट किए और यहाँ पे y की। क्लियर है। अब जब यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो शिफ्ट के साथ जब रन करवाएंगे F10 से तो यहाँ पे आ जाएगा हैप्पी, हैकर और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो हैप्पी, हैकर और साइबर सिक्योरिटी। क्लियर हो गया। चलिए, अब आप जिस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे हैकर के ऊपर करना है, सिंपल है, आप कीजिए क्या, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको। हैकर कितने पे, 1 नंबर पे है ना, 1 नंबर इंडेक्स के ऊपर। तो y में 1 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसके जगह पे क्या होना चाहिए, उसके जगह पे होना चाहिए हैप्पी न्यू लिख देते हैं, ठीक है, न्यू। और y के ही अंदर
जो 2 नंबर इंडेक्सिंग है उसके ऊपर होना चाहिए ईयर, यहाँ पे हो जाएगा ईयर। अब जब प्रिंट कराएंगे वाई को तो आ जाएगा हैप्पी न्यू ईयर, है ना। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो क्या आ गया, हैप्पी न्यू ईयर। पहले क्या था, विजार्ड हैकर साइबर सिक्योरिटी, चेंज होकर आ गया हैप्पी न्यू ईयर। क्लियर हो गया अब। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। ये क्या बताएं, हाउ टू चेंज लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम को आप कैसे चेंज करेंगे। दूसरा नंबर में क्या बताए हैं, अभी बताएं आपको, हाउ टू चेंज लिस्ट आइटम। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि मल्टीपल आइटम को कैसे चेंज किया जा सकता है। ये तो था कि सिंगल सिंगल करके चेंज कर रहे थे, है ना, सिंगल सिंगल इंडेक्स लेकर के हम लोग चेंज कर रहे थे। अब मल्टीपल आइटम को एक बार में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं अब बताते हैं। उसके लिए भी बहुत सिंपल है ना। करना क्या है, शिफ्ट के साथ F10 से रन करवा देते हैं, कोई आउटपुट नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जेड नाम का कोई लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं 10, 20, 30 और 40 और 50 ले लेते हैं। अब इतना होने के बाद कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू जब ले ली, तो न्यूमेरिक वैल्यू का कलेक्शन लेने के बाद हमको क्या करना है, मल्टीपल आइटम को एक बार में एक्सेस करना है। तो कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेकर के 40 तक के वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझिए। तो जेड नाम के वेरिएबल के अंदर 20 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 10 है 0 पे और 20 है 1 पे। तो 1 से लेकर के, और 21 पे है ना, 1 से लेकर के 32 पे है, 40 आपका 3 पे है, 50 किसके ऊपर है, 4 के ऊपर। तो लास्ट वाला वैल्यू कैसे काम करता है, लास्ट वाला जो वैल्यू है यहाँ पे हो गया आपका 4। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये कैसे काम करेगा, 1 से लेकर के 3 तक काम करेगा, है ना, हम बता चुके हैं। लास्ट इंडेक्स वैल्यू -1 के ऊपर काम करता है, प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो 1 से लेकर के 3 तक के वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। 20 से लेकर के 40 तक के वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं ये वाले कोड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन करना है, तो इसके अंदर जो वैल्यू असाइन करना है वो क्या करना है, पहला जो वैल्यू होगा वो होगा 50, 50 नहीं 10 20 की जगह पे 200 दे देते हैं। और उसके बाद जो वैल्यू होगा वो होगा 30 की जगह पे 300 और 40 की जगह पे 400 कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवा करके देखते हैं जेड को। ठीक है, पहले हम चेंज करने से पहले प्रिंट करवा के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे प्रिंट करवाएं किसको, जेड को। तो देखिए ये चेंज होने से पहले का वैल्यू, ठीक है, चेंज होने से पहले का वैल्यू प्रिंट करवा के दिखा रहे हैं। पहले शिफ्ट के साथ F10 से प्रेस किए, 10 20 30 40 50 वैल्यू आया, जो था एज इट इज आ गया। जेड को हम लोग एक्सेस किए था, लिस्ट को एक्सेस किए था। अब जब हम लोग एक्सेस करेंगे जेड को तो वैल्यू चेंज होगा, क्या होगा, 10 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, फिर 50 होगा। मतलब कि 20 की जगह पे 200 आएगा, 30 की जगह पे 300 और 40 की जगह पे 400, क्योंकि वैल्यू हम लोग चेंज किए हैं मल्टीपल आइटम को एक बार में। क्लियर है, तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, क्या आ गया, 10 की जगह पे 10 ही है, 200, 300, 400 और 50 की जगह पे 50 है। ये भी है, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब निगेटिव इंडेक्सिंग से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये मल्टीपल आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में था। अब हम बताते हैं निगेटिव वैल्यू से। ठीक है, निगेटिव वैल्यू का सेम प्रोसेस है, आपको जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं वैसे ही है। निगेटिव वैल्यू का भी हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जब बता रहे हैं तो बता ही देते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग भी कैसे करना है, निगेटिव इंडेक्सिंग से वैल्यू को कैसे चेंज करना है। तो पहले तो शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं, कोई भी आउटपुट नहीं आया। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जेड नाम का हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पी नाम का वैल्यू बना लेते हैं, पी नाम का एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर लिस्ट नाम से ही कर लेते हैं, लिस्ट 1 नाम से हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट कर लिया। अब इस लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि निगेटिव वैल्यू से बताना है ना आपको, निगेटिव इंडेक्स से कैसे लिस्ट में चेंजेस किया जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, क्या, यहाँ ले लेते हैं फ्रूट का, ले लेते हैं एप्पल, उसके बाद ले लेते हैं बनाना, उसके बाद ले लेते हैं गुआवा, पपाया। चलिए अब हमको क्या करना है, पहले लिस्ट को प्रिंट करवा के दिखा देना है कि आउटपुट में क्या आ रहा है। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आपका ये वाला लिस्ट आएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं, आउटपुट में आपका यही वाला लिस्ट आया। चलिए अब लिस्ट में चेंजेस करना है, तो चेंजेस कैसे करेंगे,
यहाँ पे लिस्ट वन नाम के वेरिएबल में करना क्या है, जीरो नंबर पे जो वैल्यू है, जीरो नंबर निगेटिव इंडेक्सिंग से बताना है ना, तो यहाँ पे -1 पे जो वैल्यू है, या फिर एप्पल को ही हम चेंज करके बताते हैं, तो एप्पल का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, तो -1 -2 -3 -4, तो -4 पे जो वैल्यू है उसको क्या करना है, चेंज करके एप्पल के जगह पे आप चेंज करके बना दीजिए वहाँ पे पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। चलिए, लिस्ट वन के -4 के ऊपर पाइन एप्पल चाहिए, यही है ना, लिस्ट वन के ऊपर -4 वैल्यू में क्या चीज़ है, -1 -2 -3 -4, तो लिस्ट वन, ठीक है, लिस्ट वन नाम के वेरिएबल, एक बार इसको प्रिंट करवा करके देखते हैं। लिस्ट वन एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो क्या एरर आ रहा है देखें, नेम लिस्ट वन इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन लिस्ट वन डिफाइंड नहीं है, अच्छा हाँ समझे, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे एल जो दिया हुआ है वो अपर केस में दिया हुआ है, यहाँ जो एल दिया हुआ है ये लोअर केस में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका जो पाइथन है वो प्रॉपर केस सेंसिटिव को फॉलो करता है, इसमें स्मॉल एल का मतलब कुछ और होता है, कैपिटल एल का मतलब कुछ और होता है, क्योंकि ये आस्की वैल्यू के ऊपर काम करता है, आस्की कोड के ऊपर काम करता है, यूनिकोड वगैरह जब बताए थे उसमें आपको समझाए थे कि आस्की कोड भी एक चीज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल ले लेंगे, कैपिटल एल, ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया, और यहाँ पे हम लोग एल ले लेंगे, अब कोई एरर नहीं आएगा, समझ में आ गया, कौन सा एरर आया था, नाम उसमें डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है, तो नेम एरर आया होगा, ये देखिए नेम एरर आया, ठीक है, चलिए अब जब रन करवाएंगे तो आपका एप्पल के जगह पे पाइन एप्पल हो गया होगा, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो ये देखिए एप्पल के जगह पे पाइन एप्पल हो गया। अब हमको मल्टीपल वैल्यू को चेंज करना है, एक बार में मल्टीपल आइटम को अगर चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके मान लेते हैं कि हमको ये दोनों वैल्यू को चेंज करना है, या फिर ये तीनों वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिस्ट वन नाम के वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे ये किस पे है, -1, यहाँ पे है आपका -2 और ये -3, तो -3 से लेकर के 0 तक का जो वैल्यू है, ठीक है, -3 से लेकर के 0 तक का जो वैल्यू है उसमें चेंजेस लाना है, ठीक, और करना क्या है, उसको उसको कर देना है -3 के ऊपर क्या कर दे, बनाना के जगह पे कर देते हैं कुछ और, जैसे लीची नहीं सही रहेगा, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं मक्समिलन, उसके बाद ले लेते हैं वाटरमेलन, उसके बाद ले लेते हैं कुकुम्बर। चलिए अब ये तीनों वैल्यू चेंज हो गया होगा, प्रिंट करेंगे, किसको करेंगे, लिस्ट वन को, लिस्ट वन को जब प्रिंट किए तो इसके जवाब पे क्या आ जाएगा, मक्समिलन वाटरमेलन और कुकुम्बर, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो आप देख सकते हैं क्या आ गया, पाइनएप्पल, मक्समिलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, बनाना, गुआवा, पपाया, क्लियर है, -3 से लेकर के 0 तक, -3 से लेकर के -1 तक, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की तो यहाँ पे क्या आ गया, पाइनएप्पल, मक्समिलन, वाटरमेलन, उसके बाद आया कुकुम्बर, नहीं आया, हमको लाना था क्या चीज़, बनाना की जगह पे लाना है मक्समिलन, गुआवा की जगह पे लाना है वाटरमेलन, और पपाया की जगह पे लाना है कुकुम्बर, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, -3 से लेकर के जितना भी वैल्यू है इसके बाद का वो सब में वैल्यू को चेंज करना है, तो ठीक है, इसको हटा देना पड़ेगा, अब ये काम करेगा, क्लियर हो गया, अब आउटपुट जो है आपका करेक्ट आएगा, ठीक, जितना भी वैल्यू होगा -3 से वो सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसके जगह पे क्या चला जाएगा, बनाना की जगह पे मक्समेलन, उसके बाद गुआवा की जगह पे वाटरमेलन, फिर कुकुम्बर आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, अब आउटपुट आपका आ जाएगा, ये देखिए पाइनएप्पल आ गया, उसके बाद मक्समेलन आ गया, वाटरमेलन आ गया, कुकुम्बर आ गया, इस तीनों के जगह पे ये वाला तीनों जो आइटम है, इस तीनों आइटम की जगह पे आपका ये वाला आइटम आ गया, समझ में आ गया, निगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, कल बताए थे कैसे किया जाता है, ठीक है, चलिए अब इसको भी हम क्या करते हैं, कट करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ये है आपका निगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, निगेटिव इंडेक्सिंग करने का मतलब निगेटिव इंडेक्सिंग से वैल्यू में कैसे चेंजेस लाया जा सके, तो ये क्या बताएं, ये आपको बताएं हाउ टू चेंज आइटम विथ निगेटिव इंडेक्सिंग,
चलिए, ऊपर में भी यही चीज़ बताए थे लेकिन पॉजिटिव इंडेक्सिंग से बताए थे, यही अंतर था। ऊपर में क्या बताए थे? पॉजिटिव इंडेक्सिंग से, है ना। तो यहाँ पे बताए थे हाउ टू चेंज लिस्ट आइटम विथ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब इसको शिफ्ट के साथ रन करवाएंगे, कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि जितना भी वैल्यू है, जितना भी कोड है, सब कमेंट के अंदर दिया हुआ है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल सा हम लोग अब और भी ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कि किसी भी वैल्यू को अब फंक्शन के मदद से कैसे लिस्ट के अंदर ऐड किया जाए। अभी क्या चीज़ से बताएं, नॉर्मल जैसे लिस्ट को यूज़ करते हैं वैसे, अब फंक्शन का यूज़ करके बताते हैं कि कैसे लिस्ट के अंदर आइटम को ऐड किया जाए, इंसर्ट किया जाए, है ना। आपको अपेंड फंक्शन बताएंगे, उसके बाद लिस्ट से रिलेटेड फंक्शन बताएंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर लिस्ट से रिलेटेड फंक्शन स्काई कलर का लिखा हुआ दिख रहा होगा और न्यूमेरिक डेटा टाइप से रिलेटेड फंक्शन व्हाइट कलर का लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप से रिलेटेड फंक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, और अभी आपको जितना भी फंक्शन जो म्यूटेबल डेटा टाइप से रिलेटेड है, म्यूटेबल मतलब अभी आपको म्यूटेबल डेटा टाइप में लिस्ट डेटा टाइप बता रहे हैं जो सिक्वेंशियल डेटा टाइप का पार्ट है, तो लिस्ट से रिलेटेड स्काई कलर से लिखा हुआ है वो अभी बताएंगे। सबसे पहले आपको अपेंड बताएंगे, उसके बाद वन बाय वन करके हर एक फंक्शन बताएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं अपेंड फंक्शन के बारे में कि अपेंड क्या करता है लिस्ट के अंदर। अगर हम लोग अपेंड फंक्शन की बात करें कि अपेंड फंक्शन क्या करता है, तो अपेंड फंक्शन के नाम से ही क्लियर हो गया होगा। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। जब किसी आइटम को हम लोग लिस्ट के एंड में ऐड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अपेंड क्या है? एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन। तो इसको बता दे रहे बढ़िया से, अपेंड क्या है? तो इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। करता क्या है? तो ये एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड करने में हेल्प करता है। तो इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू ऐड एलिमेंट, या फिर आप आइटम भी ले सकते हैं, दैट यूज टू ऐड एलिमेंट और आइटम एट द एंड ऑफ लिस्ट। लिस्ट के एंड में ऐड करने में मदद करता है, एट द एंड ऑफ लिस्ट। चलिए, अब आपको बताते हैं इसका प्रैक्टिकल करके कैसे हम लोग आउटपुट निकालेंगे अपेंड का यूज़ करके। तो उसके लिए एक लिस्ट को क्रिएट करना होगा। एक्स नाम का लिस्ट एक हम लोग क्रिएट किए, या फिर लिस्ट 2 नाम से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट 2 नाम से हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट किए, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट में कलेक्शन ऑफ आइटम को ले लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट 2 नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग एक नल लिस्ट को भी स्टोर किए हैं, और इस नल लिस्ट में हम लोग अभी एक कलेक्शन ऑफ आइटम लेंगे। तो न्यूमेरिक टाइप कलेक्शन ले लेते हैं 10, 20, 30 और 40। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपेंड का यूज़ करके ये जो लिस्ट दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, इस मतलब ये जो लिस्ट है इसमें हम लोग अपेंड का यूज़ करके कुछ और आइटम को ऐड करेंगे। अपेंड क्या? तो प्री डिफाइंड फंक्शन। पहले इस लिस्ट को हम प्रिंट करवा करके दिखा दे रहे हैं, लिस्ट 2। अब यहाँ पे क्या किए, ये देखिए रन करवाएं, तो यहाँ पे जैसे हम आपको आउटपुट दिखाएं तो ये सेम आया है। लेकिन अपेंड का जब यूज़ करेंगे, आइटम को ऐड करेंगे, तो उसमें और भी आइटम दिखेगा आपको। जैसे जब भी हम लोग अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे तो पहले क्या करेंगे, जो वेरिएबल के अंदर लिस्ट है उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट 2 के अंदर है डॉट, और इसके बाद अपेंड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डॉट क्या करता है, तो डॉट उस प्री डिफाइंड फंक्शन को एक्सेस करके लाता है। ध्यान से सुनना है, डॉट क्या करता है, डॉट एक्सेसिंग करने का काम करता है। डॉट से कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर से प्री डिफाइंड फंक्शन कहाँ होता है, तो जब आप पाइथन को मतलब जब पाइथन डाउनलोड किए होंगे, जब उसके पैकेज को आप मतलब ये किए होंगे, इंस्टॉल किए होंगे, तो उस समय आपके सिस्टम में आ जाता है। वो सब धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। अपेंड दिए लिस्ट, अब ध्यान से सुना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट 2 नाम के वेरिएबल में गया, डॉट क्या किया, अपेंड फंक्शन को एक्सेस करके लाया आपके पाइथन जहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। अब इस अपेंड का काम जो होता है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जब हम इसको कॉल करेंगे तब अपेंड क्या करता है, किसी भी लिस्ट के आइटम के एंड में, मतलब 40 के बाद, ठीक है, किसी भी लिस्ट के आइटम के एंड में एलिमेंट को ऐड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट को ऐड करवा देते हैं, यहाँ पे 50 को ऐड करवा देते हैं। अब हम लिस्ट 2 को एक बार आपको रन करके दिखाते हैं, ठीक है। लिस्ट 2 को प्रिंट करवाएं और यहाँ पे आउटपुट दिखाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की। ये देखिए एक न्यू एलिमेंट 50 ऐड हो चुका है 40 के बाद। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अपेंड एक्चुअली में करता क्या है, आइटम को लास्ट में ऐड करने में हेल्प करता है। चलिए, अब यही चीज़ अगर आपको हम बताएं और भी डिटेल में, पहले इसको हम डाल देते हैं कमेंट के अंदर। ये बताएं आपको फोर्थ नंबर में क्या बता रहे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। और प्री डिफाइंड फंक्शन में भी कौन सा फंक्शन, तो वो है आपका अपेंड फंक्शन। चलिए, अब क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना है ना।
रन करवा देते हैं, कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू लिस्ट को क्रिएट करते हैं और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट 3 नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट किए और लिस्ट 3 वेरिएबल के अंदर हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर कर दिए। एम्प्टी लिस्ट तो पता है, एम्प्टी लिस्ट में क्या होता है, किसी भी तरह का कोई भी आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके लिए इसको एम्प्टी लिस्ट या फिर नल लिस्ट बोलते हैं। एपेंड का यूज़ करके इसके अंदर हम लोग आइटम को एग्जिस्ट करवाएंगे। पहले आपको हम लिस्ट 3 को प्रिंट करवा करके दिखा देते हैं। इस वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है उसको प्रिंट करवा के दिखाते हैं कि कोई आइटम नहीं है। ये देखिए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, इसमें कोई भी आइटम नहीं है। अब इसके अंदर हम लोग एपेंड फंक्शन का यूज़ करके आइटम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वेरिएबल का नाम लिस्ट 3 डॉट यूज़ करेंगे फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे एपेंड दिए, एपेंड यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर आइटम को ऐड करना है। तो कौन से आइटम को ऐड करेंगे, डिवाइसेस का नाम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं लैपटॉप, ठीक है। अब उसमें लैपटॉप ऐड हो गया होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट किए और लिस्ट 3 ले लिए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए लैपटॉप ऐड हो चुका है। अब चाहते हैं दूसरा वैल्यू को ऐड कराना, तो यहाँ पे ले लेते हैं लिस्ट 3, यहाँ पे ले लेते हैं डॉट अपेंड और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं कंप्यूटर। तो वहाँ पे अब कंप्यूटर ऐड हो गया होगा, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा आपको वो लैपटॉप के साथ साथ कंप्यूटर भी आएगा, क्योंकि पहले लैपटॉप ऐड हुआ और लैपटॉप ऐड होने के बाद लैपटॉप के एंड में कौन सा वैल्यू ऐड होगा, लैपटॉप के बाद लैपटॉप का एंड क्या है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद कॉमा का यूज़ करके कंप्यूटर आ जाएगा। कॉमा क्या करेगा, सेपरेट करेगा दोनों वैल्यू को, लैपटॉप को और कंप्यूटर को। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए आ गया लैपटॉप और कंप्यूटर। आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसी वेरिएबल का नाम डॉट यूज़ करेंगे फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, और फंक्शन एक्सेस करने के बाद यहाँ पे कोई और डिवाइस ले लीजिए, जैसे मोबाइल ले लिए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो यहाँ पे मोबाइल ऐड हो गया। ये फंक्शन काम कर रहा है क्योंकि ये प्री डिफाइन है, पहले से डेवलपर के द्वारा बनाया गया है। अब आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा अपेंड फंक्शन में। अब क्या बताना है, हाँ एक और चीज़ बता देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसी वैल्यू को अगर हमको अपर केस में कन्वर्ट करना है, कोई और वैल्यू हम ऐड किए, अब उस वैल्यू को हमको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं इस पूरे वैल्यू को हमको अपर केस में दिखाना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे प्रिंट, और प्रिंट लेने के बाद सिंपल है, ये वैल्यू क्या चीज़ पे है, लैपटॉप किसके ऊपर है, 0 नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे लिस्ट, और लिस्ट 3 है ना, लिस्ट 3 वेरिएबल का नाम, और इस वेरिएबल का 0 नंबर का जो वैल्यू है वो वैल्यू, और यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट अपर। ये सब हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार बता दिए। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हो गया लैपटॉप अपर केस में। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए अब आपको जो हम बताएंगे उसका नाम है इंसर्ट फंक्शन। ये क्या बताएं, अपेंड के बारे में। अब जो बताएंगे वो क्या है, इंसर्ट के बारे में। एक बार रन करवा देते हैं, कोई आउटपुट नहीं है। अब हम आपको इंसर्ट फंक्शन के बारे में बताते हैं। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, इंसर्ट का मतलब होता है वैल्यू को इंसर्ट करना या फिर एलिमेंट को इंसर्ट करना लिस्ट के अंदर। जब हम लोग लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं कोई भी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, तो वहाँ पे किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इंसर्ट फंक्शन का, ठीक है। और इंसर्ट फंक्शन करता क्या है, तो लिस्ट के अंदर जो आइटम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आता है। लेकिन होता क्या है, जिस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर हम चाहे उस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर उस आइटम को स्टोर करा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं लिस्ट में। अपेंड की ही तरह काम करता है, जैसे आपको अपेंड फंक्शन बताएं उसी की तरह काम करेगा, लेकिन अपेंड में क्या होगा, वैल्यू एंड में ऐड होगा। इन अपेंड फंक्शन वैल्यू इज ऐड एट द एंड ऑफ लिस्ट, बट इन द केस ऑफ इंसर्ट फंक्शन वैल्यू इज ऐड एट द एनी इंडेक्स वैल्यू, किसी भी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर वैल्यू ऐड हो सकता है, जहाँ पे हम लोग चाहे वहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा कोड कर दे लिख दे रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंसर्ट क्या है, तो ये एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। करता क्या है, तो प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये वैल्यू को इंसर्ट करने का काम करता है, तो इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू इंसर्ट वैल्यू या फिर दैट यूज टू इंसर्ट एलिमेंट और आइटम इन अ लिस्ट। ये एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो करेगा क्या, वैल्यू और आइटम को इंसर्ट करने का काम करेगा लिस्ट में, विदाउट इफेक्टिंग एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को इफेक्ट किए हुए, जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, विदाउट इफेक्टिंग या फिर
विदाउट इफेक्टिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट। चलिए क्लियर हो गया। अब आपको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता देते हैं कि कैसे काम करता है। अब प्रैक्टिकल में क्या, तो पहले एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, तो एक्स नाम का लिस्ट क्रिएट कर लिए और इसके अंदर कोई भी आइटम हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 100, यहाँ पे ले लेते हैं 200, यहाँ पे 300, 400 और 500। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट का यूज करके आपको दिखाएंगे कैसे काम करेगा। एक्स को पहले प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ पे रन करवाएं, ये देखिए प्रिंट हो गया एक्स। अब इंसर्ट का यूज करके बताते हैं। तो वेरिएबल को कॉल किए एक्स डॉट इंसर्ट। इंसर्ट हमेशा 2 आर्गूमेंट को यूज करता है। इंसर्ट ऑलवेज यूज 2 आर्गूमेंट, ये भी याद रखना है। पहला जो होगा वो आपका इंडेक्स वैल्यू होगा, तो हम मान लेते हैं 300 के जगह पे कोई और वैल्यू यूज करना चाहें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 300 पे हमको लेना है 1000, तो यहाँ पे आएंगे और 300 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 300 का इंडेक्स वैल्यू है 0, 1 और 2। 300 का इंडेक्स वैल्यू है 2, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 2 और 2 के ऊपर जो इंडेक्स वैल्यू 2 है इसके ऊपर हमको 1000 नाम का एक क्या चाहिए, आइटम चाहिए। तो 1000 हो गया, यहाँ पे 1000 ऑब्जेक्ट हो गया या फिर आर्गुमेंट बोलिए। और ये 2 जो है एक तरह का इंडेक्स वैल्यू है, ये भी एक तरह का आर्गुमेंट के ही तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट हो या इंडेक्स वैल्यू हो, आर्गुमेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको हम एक्स को प्रिंट करके दिखाते हैं। जब हम एक्स को प्रिंट करवाएं तो ये देखिए यहाँ पे 1000 हो गया, लेकिन 300 में किसी भी तरह का कोई भी मतलब चेंजेस नहीं हुआ। जो एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा था वो है, लेकिन यहाँ पे 1000 आपका 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर आ गया। तो क्या बताएं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट में कोई भी आपका मतलब इफेक्ट नहीं होगा, विदाउट अफेक्टिंग एनी एग्जिस्टिंग एलिमेंट। बट करेगा क्या, तो किसी भी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर हम लोग चाहें तो वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। बस आप ऐसे समझिए, इंडेक्स वैल्यू का ये इंसर्ट फंक्शन का यही काम है। अब आपको हम बताते हैं एक्सटेंड का क्या काम है। ये किसके बारे में था, इंसर्ट के बारे में था। और भी आप इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू को, जैसे यहाँ पे अगर आपको करना है यूज, तो यहाँ पे एक्स डॉट इंसर्ट कीजिए और मान लेते हैं हमको 100 के जगह पे क्या चाहिए, हमको 100 के जगह पे चाहिए 1000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 नंबर मतलब इंडेक्स वैल्यू के ऊपर हमको चाहिए 1000, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, यहाँ पे देखिए 0 नंबर पे भी 1000 है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वहाँ भी 1000 है। मतलब कि जो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करेगा वो रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो न्यू आइटम हम लोग ऐड करेंगे जिस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, वो आएगा उसी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। क्लियर हो गया इंसर्ट भी क्या करता है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, कट करके कमेंट में डाल देते हैं। ये कितना नंबर है, ये 5 नंबर है, ठीक है। 5 नंबर में आपको इंसर्ट के बारे में पता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, और क्या क्या फंक्शन है, इसको रन करवा देते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका बच गया एक्सटेंड, है ना, ये भी एक तरह का फंक्शन है। एक्सटेंड जब बता देंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन से, ठीक है। हाउ टू ऐड न्यू आइटम इन लिस्ट, चेंज करना तो सिखा ही दिए हैं, रिमूव करना भी एक बताना पड़ेगा। तो अभी एक्सटेंड के बारे में बताना है ना, तो चलिए अब उसके बारे में आपको हम बताते हैं। अगर हम लोग एक्सटेंड फंक्शन की बात करें कि एक्सटेंड फंक्शन करता क्या है या फिर एक्सटेंड फंक्शन होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। एक्सटेंड फंक्शन क्या है और क्या करता है। एक्सटेंड फंक्शन 2 लिस्ट के आइटम को अपेंड करने का काम करता है। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या है, तो ये एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू अपेंड 2 लिस्ट आइटम, 2 लिस्ट आइटम को अपेंड करने का काम करता है। तो ये एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है दैट यूज टू अपेंड 2 लिस्ट आइटम एज अ सिंगल लिस्ट। इतना आपको समझ में आ गया। सिंगल लिस्ट के रूप में क्या करेगा, 2 लिस्ट आइटम को अपेंड करके एक सिंगल लिस्ट बना देगा, ठीक है। चलिए अब जब सिंगल लिस्ट बनाएगा तो लिस्ट क्रिएट होते समय किसी भी तरह का कोई भी आपका जो आइटम होगा लिस्ट के अंदर, उसमें डैमेज या फिर आप बोल सकते हैं चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या करता है, ये एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू अपेंड 2 लिस्ट आइटम एज अ सिंगल लिस्ट एंड या फिर विदाउट इफेक्टिंग किसको, तो जो आइटम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको, या फिर विदाउट चेंजिंग एनी अदर लिस्ट, या फिर विदाउट इफेक्टिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट, एनी अदर लिस्ट कर दे रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदर लिस्ट आइटम। चलिए क्लियर हो गया इतना
एक्सटेंड क्या है? एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू अपेंड टू लिस्ट आइटम एज अ सिंगल लिस्ट विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर लिस्ट आइटम। बिना किसी लिस्ट आइटम को अफेक्ट किए हुए ये क्या करेगा? दो लिस्ट आइटम को अपेंड कर देगा। कौन? तो एक्सटेंड फंक्शन। अब इसका प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा बताना पड़ेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपली करना क्या है? एक लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे L1। L1 मतलब लिस्ट 1, ठीक है। अब L1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कोई वैल्यू ले लेंगे, मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बोलिए या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या फिर आइटम बोलिए, ले लेते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। पाइथन के अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई कम्प्लेक्स वैल्यू लेते हैं। तो कम्प्लेक्स वैल्यू में 1 प्लस आई जे ले लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस 9j। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 3 प्लस 2j, और भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू का कलेक्शन है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू का क्या है? कलेक्शन। कॉम्प्लेक्स आइटम का कलेक्शन हम एग्जांपल में ले रहे हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 5 प्लस 5j। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 6j। ये भी एक तरह का 6j जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। हम बता चुके हैं ये सब चीज़ न्यूमेरिक डेटा टाइप में। और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे 3 प्लस 9j। चलिए इतना बहुत है। अब हम चाहते हैं इसके वैल्यू में चेंजेस लाने के लिए हम लोग अपेंड का यूज़ करेंगे, और इंसर्ट करने के लिए न्यू वैल्यू को हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए हमको दो वैल्यू चाहिए। तो एक L2 ले लेते हैं, लिस्ट 2 नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर एक और लिस्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर एक वेरिएबल में L2 एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक लिस्ट को स्टोर करा रहे हैं। इसमें हम लोग और भी आइटम ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेंगे, और यहाँ ले लेते हैं 100, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ये एज ए स्ट्रिंग हो गया ना, न्यूमेरिक लेना है ना, 100। यहाँ पे ले लेते हैं 200, ये 300, 400, 500 एंड 600। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? ये दोनों लिस्ट को एक्सटेंड करना है, मतलब एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करके आपको बताना है। अब हम चाहें तो L2 को एक्सटेंड कर सकते हैं L1 में, या फिर L1 को एक्सटेंड कर सकते हैं L2 में। मतलब L1 के आइटम को L2 में डाल सकते हैं, या फिर L2 का जितना भी आइटम है वो सबको कहाँ डाल सकते हैं? L1 में। दोनों बताते हैं कैसे। पहले दोनों को प्रिंट करा के दिखाते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं L1 को, और उसके बाद प्रिंट कर देते हैं हम L2 को, ठीक है, L2। चलिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, आप देख सकते हैं ये आउटपुट आया आपका। जो लिस्ट का आइटम है एज अ कम्प्लेक्स नंबर दिख रहा होगा फर्स्ट वाला में L1 का, और सेकंड वाला में जो आपको लिस्ट दिख रहा है वो है L2 का। अब एक्सटेंड के बारे में बात करते हैं। अब एक्सटेंड किसको करना है? अब हमको L2 को किस में एक्सटेंड करना है? L2 का जितना भी आइटम वो सब का सब किस में आ जाना चाहिए? L1 में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे L1, और उसके बाद लिखेंगे डॉट। डॉट क्या करेगा? एक्सटेंड नाम के फंक्शन को एक्सेस करेगा, ठीक है। एक्सटेंड, और एक्सटेंड करना किसको है? हमको इस पूरे लिस्ट को एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये जितना भी जो लिस्ट दिख रहा है ये सब को एक्सटेंड करना है L1 में। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग L2, ठीक है, क्योंकि ये वाला लिस्ट किसके अंदर है? ये जितना भी लिस्ट है ये सब L2 के अंदर है। L2 नाम के वेरिएबल के अंदर ये लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट जो है L2 नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो इस लिस्ट को एक्सटेंड करना है हमको L1 में। इसके लिए पहले L1 नहीं, L1 में एक्सटेंड करना है किसको? तो L2 को। ठीक, ध्यान से सुनना एक बार और। L1 में एक्सटेंड करना है किसको? L2 नाम के वेरिएबल में जो लिस्ट है उसको, ठीक, लिस्ट के आइटम को। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे। अभी कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि आउटपुट फंक्शन का यूज़ किए नहीं है ना। तो आउटपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट नाम का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट फंक्शन। अब हम लोग L1 को प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज इसको कोई और वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो x नाम के वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर कर दिए, और यहाँ पे x को प्रिंट करवाते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, यहाँ पे नन आया, ठीक है। अच्छा, नन भी एक तरह का डेटा टाइप है ना। वो कब आता है वो हम बताएंगे, ठीक है। नन क्यों आया वो हमको पता है, वो जब डेटा टाइप बताएंगे तब। नन भी एक तरह का डेटा टाइप है। नन वैल्यू आता है बाय डिफॉल्ट, होगा इसमें न्यूमेरिक मैपिंग सेट नन, ये दिख रहा होगा ग्रीन कलर से लिखा हुआ। सब बताएंगे नन कौन सा डेटा टाइप है, क्या है। आज जो टॉपिक बताना है अभी उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे x नाम का वेरिएबल में वो वैल्यू को स्टोर करा दिया। एक्सटेंड का मतलब होता है इस वैल्यू को इसमें एक्सटेंड करना है ना। L2 के वैल्यू को एक्सटेंड करना है L1 में, तो L1 प्रिंट करवाना पड़ेगा, तब जाके दिखेगा। L1 को प्रिंट करवाए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, नन हट गया। यहाँ पे देखिए ये एक ही लिस्ट के अंदर, ये पूरा लिस्ट एक ही लिस्ट है, ठीक है। ये पूरा लिस्ट जो है एक ही लिस्ट है L1। अब L1 में क्या आ गया? L2 का भी वैल्यू आ गया। ये वैल्यू L2 का है और हम प्रिंट करवाएं L1, ठीक है। तो L1 में L2 का वैल्यू आ चुका है। इसका मतलब L2 जो वैल्यू है वो एक्सटेंड करके चला गया। L2 का जितना भी आइटम है वो एक्सटेंड करके कहाँ गया? L1 वाले लिस्ट में।
अभी तो L1 को प्रिंट करवाएं, L2 में कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा, उसको हम प्रिंट करवा के भी दिखा देते हैं। L2 में जो वैल्यू होगा वही होगा, लिस्ट 2 में जो वैल्यू होगा वही है, लेकिन L1 में चेंज हो गया क्योंकि एक्सटेंड फंक्शन का हम यूज़ कर दिए इसके लिए। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी इसको हम क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। ये कितना नंबर बताए हैं, ये इससे पहले क्या था, 5 नंबर था ना, ये 6 नंबर हो गया। तो ठीक है, ये है आपका 6 नंबर, ये 5 है, ये 6 है। 6 नंबर में आपको हम बताएं एक्सटेंड फंक्शन के बारे में। चलिए अब आपको हम आइटम को रिमूव करना, कैसे डिलीट करना है, ये सब सिखाएंगे। अभी तक क्या बताएं, अभी तक आपको हम बताएं किसी भी आइटम को कैसे ऐड करें उसके बारे में। ठीक है, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड, ये सब आइटम को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पॉप, डेल और रिमूव, क्लियर, ये सब का यूज हम लोग करते हैं किसी भी लिस्ट के आइटम को रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए या क्लियर करने के लिए, ऐसे समझिए। तो अभी तक आपका जो है ऐड न्यू आइटम ऑफ लिस्ट क्लियर हो गया होगा, और रिमूव अभी बता रहे हैं, हाउ टू रिमूव अब बताएंगे, और चेंज आइटम इन लिस्ट ये भी क्लियर हो गया है। लूप से कल बताएंगे, अभी रिमूव वगैरह बताएंगे, जितना भी फंक्शन है वो सब इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो से लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, लूप वगैरह से रिलेटेड सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो पहले आपको अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉप से, एक्सटेंड तक बता दिए। अब हम पॉप के बारे में बताएंगे, डिलीट के बारे में बताएंगे, डेल कीवर्ड, रिमूव और क्लियर बताएंगे उसके बाद। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, पाइचार्म को ओपन कर लेते हैं, इसको एक बार रन करवा देते हैं, कोई भी आउटपुट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं पॉप फंक्शन को लेकर के कि पॉप क्या करता है। अगर हम लोग पॉप फंक्शन की बात करें कि पॉप फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये जानिए आप कि पॉप फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है। इतना तो क्लियर होगा क्योंकि ये पहले से डिफाइन किया हुआ है। जो करेगा क्या, तो लिस्ट के आइटम को रिमूव करने का काम करेगा। अब कौन से आइटम को रिमूव करने का काम करेगा, लिस्ट के लास्ट आइटम को रिमूव करने का काम करेगा। इस आइटम को रिमूव करेगा, ध्यान से सुनना है। पॉप इज अ टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू रिमूव लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉप का यूज करते हैं लिस्ट के लास्ट आइटम को रिमूव करने के लिए, किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। बस हम लोग को करना क्या होगा, जिस भी आइटम को रिमूव करना है उसका इंडेक्स वैल्यू हम लोग को देना होगा इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे तो समझ में आएगा। और जब इंडेक्स वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट का लास्ट वाला जो वैल्यू होगा वो रिमूव होगा। ठीक है, चलिए लेकिन पॉप का यूज क्यों किया जाता है, तो रिमूव करने के लिए लिस्ट के आइटम को। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोड कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले क्या बताएं, पॉप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। करता क्या है, डेट यूज टू रिमूव, किसको रिमूव करता है, तो लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट, डेट यूज टू रिमूव लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। ये लास्ट आइटम जो होता है लिस्ट का उसको रिमूव करने का काम करता है। क्लियर हो गया इतना। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। इसके लिए हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे, एक्स के अंदर हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी लिस्ट आइटम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एप्पल, और यहाँ पे ले लेते हैं एप्पल बोल लें, यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे फ्रूट का लिस्ट ले लेते हैं, मैंगो, बनाना और पपाया। अब हमको क्या करना है, लास्ट वाले आइटम को रिमूव करना है। मतलब ये पपाया नाम का एक आइटम है, एक तरह का एलिमेंट है, फ्रूट का जो लिस्ट है उसका एक आइटम है, उसको हमको रिमूव करना है। सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जिस वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट स्टोर है, मतलब एक्स नाम का जो वेरिएबल है, ये एक्स है, ये वेरिएबल, ये एक कंटेनर है, वेरिएबल समझिए एज अ कंटेनर जो लिस्ट डेटा टाइप को स्टोर कर रखा है, और इस डेटा टाइप के अंदर एक वैल्यू है उसका नाम है पपाया, एक मतलब आइटम है, एक एलिमेंट है उसका नाम है पपाया, उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए पॉप का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट आइटम है। ठीक है, इस लिस्ट का, लिस्ट कहाँ पे, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। अब डॉट का यूज क्यों करेंगे, डॉट का यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए, किसको एक्सेस करने के लिए, ये फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे यूज करेंगे एक्स डॉट पॉप। चलिए तो पॉप लिख दिए। पॉप कोड करने के बाद वहाँ पे क्या होगा, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर
जो वैल्यू होगा इस x नाम के वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है उसका लास्ट आइटम अपने आप क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। कोई भी लोकेशन देने का जरूरत नहीं है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अपने आप लास्ट आइटम बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाएगा। एक बार प्रिंट करा करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट कराएं x को, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की। यहाँ पे क्या आया, एप्पल आया, मैंगो आया, बनाना आया। यहाँ पे एप्पल, मैंगो और बनाना। यहाँ पे पपाया नाम का जो आइटम है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉप फंक्शन का यूज करके रिमूव कर दिया गया है। तो पॉप क्या करेगा, आइटम को रिमूव करने का काम करेगा। यूज टू रिमूव लास्ट आइटम इन लिस्ट। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक दो और एग्जांपल दे करके बताते हैं कि पॉप का यूज करके आप इंडेक्स वैल्यू से भी किसी भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट कर सकते हैं मतलब रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एक्स डॉट, यहाँ पे ले लेते हैं पॉप, और पॉप लेने के बाद हम चाहते हैं लास्ट आइटम डिलीट नहीं हो, हम चाहते हैं कि ये मैंगो जो है ये डिलीट हो जाए। तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, इसका इंडेक्स वैल्यू है ये है एप्पल 0 पे और यहाँ पे ये मैंगो 1 पे। यहाँ ले लिए 1, ठीक है। 1 हो गया। यहाँ पे 1 होने के बाद यहाँ पे हम एक बार प्रिंट करवा देते हैं एक्स को। तो एक्स को प्रिंट करवाएंगे, अब आएगा क्या आउटपुट आपका। तो अब आउटपुट जो आएगा वो आएगा एप्पल और बनाना, बस। और पपाया तो पहले से ही हट चुका है, पहले से ही रिमूव हो चुका है। यहाँ पे एक्स डॉट पॉप किए थे तब। अब आपका 1 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो रिमूव होगा। अगर 1 नंबर नहीं देते तो क्या रिमूव होता, तो आपका बनाना रिमूव होता है, क्योंकि ये लास्ट आइटम है, ठीक है। चलिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए आपका मैंगो रिमूव हो चुका होगा, हो गया, आउटपुट आ गया एप्पल और बनाना। यहाँ पे मैंगो रिमूव है, क्यों है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 1 दिया हुआ है। अगर 1 नहीं देंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू रिमूव हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1 को हटा दिए, अब रन करवा करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो है बनाना रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू चाहे तो एप्पल भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स वैल्यू क्या देना होगा, 0। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, ये देखिए एप्पल नहीं है इसमें, इसमें मैंगो और बनाना है सिर्फ। चलिए आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा पॉप का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और पॉप फंक्शन क्या होता है। ये कितना नंबर बताएं, ये आपको बताएं 7 नंबर। ये आपका 7 नंबर था, क्लियर हो गया। अब आपको हम बताते हैं 8 नंबर में किसके बारे में, पॉप फंक्शन के बारे में बता दिए। अब आपका बच गया डेल, डिलीट के बारे में। डेल एक्चुअली एक तरह का कीवर्ड है, ठीक है। डेल क्या है, एक कीवर्ड, इजी है। डेल करेगा क्या, तो डेल एक तरह का सिंपल है, बहुत इजी है, इसको तुरंत बता देते हैं। डेल क्या है, एक तरह का कीवर्ड। तो इट इज अ टाइप ऑफ दैट यूज टू रिमूव, किसको रिमूव करने का काम करेगा, दैट यूज टू डिलीट लिस्ट, रिमूव नहीं, डिलीट द लिस्ट। ये लिस्ट को डिलीट करने का काम करता है, एक तरह का कीवर्ड है, ठीक है। यही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक्स नाम का एक और, एक्स नहीं वाई, एक्स पहले से ही ले चुके हैं, तो यहाँ पे वाई नाम का एक लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस लिस्ट को हमको डिलीट करना है, ठीक है। एक बार रन करवा करके देख लेते हैं, कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं है। अब हमको क्या करना है, इस लिस्ट को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस कीवर्ड का, तो डेल नाम के कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। डेल क्या है, एक तरह का कीवर्ड दैट यूज टू डिलीट लिस्ट। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे डेल, और डेल यूज़ करने के बाद वाई। तो यहाँ पे लिस्ट आपका डिलीट हो चुका होगा। ऊपर में पहले प्रिंट करवा कर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए अभी आउटपुट आएगा, ठीक है। पहला वाला का आउटपुट अभी आएगा, यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ है उसका। रन करवाएं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 आउटपुट आया, और इसके बाद यहाँ पे डेल कीवर्ड का यूज़ किए, तो ये लिस्ट जो है डिलीट हो गया होगा। वो दिखेगा नहीं आपको, प्रिंट करवाएंगे तो एरर आएगा। क्यों आएगा और कौन सा एरर आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जो एरर आएगा वो नेम एरर आएगा, क्योंकि वाई नाम का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये लिस्ट कहाँ पे है, वाई में, और जिस लोकेशन के अंदर ये लिस्ट स्टोर है उस लोकेशन को ही हम डिलीट कर दिए, तो ये लिस्ट अपने आप डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए प्रिंट करवा करके, वाई को अगर हम लोग क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो सिंपल है, कौन सा एरर आएगा, नेम एरर आएगा।
ये याद रखना है। क्यों आएगा? क्योंकि वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पे डेल कीवर्ड यूज किया गया है। डेल करता क्या है? तो डेल इज यूज टू डिलीट द लिस्ट, यूज टू डिलीट द लिस्ट। रन करते हैं शिफ्ट के साथ F10 से। ये देखिए कौन सा एरर आया? नेम एरर दिख रहा होगा यहाँ पे, नेम एरर शो हो रहा है। नेम वाई इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे वाई नाम जो है डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई नाम का किसी तरह का कोई लिस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कर तो रहा था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे हम वाई नाम के जो वाई नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो लिस्ट स्टोर है उसको डिलीट कर दिए डेल कीवर्ड का यूज़ करके। इसी को अगर हम कमेंट बना देते हैं तो देखिए यहाँ पे आसानी से यहाँ पे दोबारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो प्रिंट होकर के आया है 1 2 3 4 5, ये डबल टाइम आएगा, एक बार और यही प्रिंट होकर के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डबल टाइम हम वाई को प्रिंट करवा रहे हैं। इसके लिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, ये देखिए डबल टाइम आया। ये लिस्ट 1 से लेकर के 5 तक काउंटिंग, लेकिन यहाँ पे इससे पहले एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल फंक्शन का यूज़ किए हुए थे, इसके कारण। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार और रन करवा करके देख लेते हैं। एरर ही आएगा, ये देखिए नेम एरर आया। ठीक है, वाई इज नॉट डिफाइंड, वाई डिफाइंड नहीं है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, कमेंट के अंदर डाल देते हैं। डेल आई होप की क्लियर हो गया होगा। एक तरह का कीवर्ड है जो डिलीट करने का काम करता है लिस्ट को। ठीक है, ये था आपका 8 नंबर भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक बार रन करवा करके देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, कोई आउटपुट नहीं है। डेल हो गया। रिमूव, अब रिमूव के बारे में बताते हैं। चलिए, तो रिमूव क्या करता है? रिमूव का भी वही काम है, जैसे हम लोग पॉप का यूज़ करते हैं वैसे ही रिमूव का भी यूज़ करते हैं। तो रिमूव से हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट के आइटम को ही रिमूव करने का काम करेंगे। जैसे आपको पॉप पता है वैसे ही रिमूव का भी काम है, उसका भी प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखाते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं रिमूव के बारे में। रिमूव फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है पॉप फंक्शन से। अब डिफरेंस क्या चीज़ में है? तो सिंटेक्स में डिफरेंस है। सिंटेक्स कोड करने में क्या होता है, हम लोग जब आर्गूमेंट को पास करवाते हैं रिमूव फंक्शन में, तो रिमूव फंक्शन में क्या होता है, हम लोग आइटम का नाम को पास करवाते हैं। ठीक है, एलिमेंट के नेम को पास करवाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आइटम नेम। ठीक है, आइटम नेम कहने का मतलब क्या? आइटम नेम कहने का मतलब है, जैसे कि इसके लिए आपको पॉप के बारे में बताना होगा तो समझ में आएगा। जैसे पॉप में क्या था, पॉप फंक्शन में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे 0 जो आपका इंडेक्स वैल्यू है इसको पास करवाए थे। लेकिन रिमूव में ऐसा नहीं होगा, इसमें हम लोग आइटम के नेम को पास करवाएंगे। इंडेक्स वैल्यू भी पास होता है, लेकिन वो दूसरे तरीका से पास होता है, मतलब लिस्ट के नेम के साथ पास करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन दोनों का काम सेम है। दोनों का काम है आइटम को रिमूव करना लिस्ट के अंदर से। दूसरा एक और डिफरेंस है, रिमूव जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग जिस आइटम को रिमूव करना चाहे उसी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन पॉप का यूज़ करते हैं तो पॉप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। पॉप का यूज़ करने से लास्ट आइटम अपने आप क्या होता है, रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉप का यूज़ किए थे एक्स डॉट पॉप, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो आइटम था पपाया वो रिमूव हो गया था। और इंडेक्स वैल्यू के साथ पॉप का यूज़ किए थे तो 0 नंबर इंडेक्स वैल्यू दिए थे, इसके लिए यहाँ पे एप्पल रिमूव हो गया था। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको हम बताते हैं रिमूव के बारे में। अभी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो रिमूव क्या है? पहले तो ये एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है, और करता क्या है, तो दूसरा चीज़ ये लिस्ट के आइटम को रिमूव करने का काम करता है। पहला क्या, प्री डिफाइंड फंक्शन, काम क्या, लिस्ट के आइटम को रिमूव करने का। तो इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन, इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन डेट यूज टू रिमूव, किसको रिमूव करने का काम करेगा, लिस्ट के आइटम को। डेट यूज टू रिमूव एलिमेंट और आइटम ऑफ द लिस्ट, डेट यूज टू रिमूव आइटम और एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। क्लियर हो गया। ये क्या करेगा, आइटम या फिर लिस्ट के एलिमेंट को मतलब लिस्ट के एलिमेंट बोलिए, आर्गूमेंट बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, उसको रिमूव करने का काम करता है। आर्गूमेंट, एलिमेंट, ये सब चीज़ तो एक ही लिस्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो। अब क्या करेंगे, पहले तो एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कोई भी लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट नाम का, लिस्ट 2 नाम का या फिर लिस्ट 4 ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए लिस्ट का नाम। ठीक है, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल कौन सा ले लें, कलर ले लेते हैं। ठीक है, कलर्स इक्वल टू, कलर्स के अंदर हम लोग किसको असाइन कर देते हैं, कलर का नाम यहाँ पे ले लेते हैं रेड, यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू,
यहाँ पे ले लेते हैं ग्रीन, यहाँ पे ले लेते हैं स्काई, मेरा फेवरेट कलर। ठीक है, अब हम आपको रिमूव फंक्शन का यूज़ करके इसको रिमूव करके बताते हैं। ठीक है, पहले एक बार प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट किए किसको, कलर्स को। और यहाँ पे कलर का स्पेलिंग COLORS लिखे हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार और आप बता रहे हैं, क्योंकि कलर हम लोग स्पेलिंग जो सही स्पेलिंग होता है, करेक्ट स्पेलिंग जो होता है यही होता है, इंडियन लैंग्वेज में होता है COLOUR। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रन करवाएंगे तो आउटपुट आपका यहाँ पे देख सकते हैं एज इट इज़ आया, क्योंकि प्रिंट फंक्शन का यूज़ किए, और प्रिंट इज ऑलवेज यूज टू आउट द प्रिंटेड स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट प्रिंटेड होता है हमारे एडिटर के ऊपर, उसको आउट कर देता है स्क्रीन के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रिमूव का यूज़ करेंगे। तो पहले तो वेरिएबल का नाम कलर्स डॉट रिमूव, कलर्स में से किस कलर को रिमूव करना है आपको, कलर्स में से हमको मेरा फेवरेट कलर को रिमूव करना है, स्काई को। तो रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे किए स्काई, रिमूव हो चुका होगा। यहाँ पे प्रिंट करा करके दिखा दे रहे हैं कलर्स। जैसे ही हम यहाँ पे कलर्स लिखें और यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, तो यहाँ पे देखिए रिमूव हो गया स्काई। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाले स्टेटमेंट में देखिए स्काई रिमूव हो चुका है। क्यों हुआ, क्योंकि हम रिमूव फंक्शन का यूज़ किए तब हुआ। अब क्या किसी तरह का कोई इंडेक्स वैल्यू पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बार और दिखाते हैं कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिमूव दिए और स्काई तो यहाँ से हट गया। ठीक है, तो हमको ग्रीन को हटाना है ना, ग्रीन को आउट करवाना है। तो 0 1 2, ग्रीन 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे दिए कलर्स, कलर्स का 2 नंबर। ठीक है, COLORS, शिफ्ट के साथ F प्रेस की। ये देखिए ग्रीन भी यहाँ से रिमूव हो गया और स्काई तो रिमूव हो ही चुका है, ये भी क्लियर हो गया। अब और क्या बताना है, हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है, पॉप में और रिमूव में, ये बताना था। पॉप का जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये देखिए पॉप का यूज़ करते हैं तो हम लोग इंडेक्स वैल्यू कुछ ऐसे पास करते हैं, 0 1 2 ऐसे पास करते हैं। ठीक, और यहाँ पे उसका नाम जो वेरिएबल है उसका, और डॉट का यूज़ जहाँ से एक्सेस करना है उसके लिए। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं। लेकिन जब हम लोग रिमूव का यूज़ किए तो वहाँ पे वेरिएबल का नाम दे करके इंडेक्स वैल्यू को पास करवाएं। अदरवाइज हम लोग आइटम का नाम दिए। ठीक है, तो हमेशा रिमूव का यूज़ करेंगे तो आइटम नेम को पास करवाएंगे आर्गुमेंट से। क्लियर हो गया, यही डिफरेंस है। पॉप का यूज़ हम लोग डायरेक्टली कर देंगे तो लास्ट वाला आइटम रिमूव हो जाएगा। लास्ट में कौन सा आइटम है, ब्लू है। ब्लू क्यों है, क्योंकि इंटरप्रेटर हमेशा करंट लाइन को रीड करता है। इंटरप्रेटर ऑलवेज रीड करंट लाइन। करंट लाइन में अभी लिस्ट क्या है, करंट लाइन में लिस्ट है आपका रेड और ब्लू। ये दोनों तो कब का रिमूव हो चुका है ना, बाहर निकल चुका है, डिलीट हो चुका है। तो करंट में क्या है, अभी करंट में रेड और ब्लू है। तो जैसे ही पॉप का यूज़ करेंगे तो लास्ट वाला आइटम रिमूव हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, ये देखिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, लास्ट वाला आइटम रिमूव हो गया जो ब्लू था, किसके कारण, पॉप फंक्शन का यूज़ करने के कारण। लेकिन इसमें जब किसी तरह का कोई आर्गूमेंट पास नहीं करवाएंगे रिमूव में, तो वो भी करके दिखा देते हैं। कलर्स यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे ले लिए रिमूव। अब इसमें हम लोग कोई आइटम पास नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, क्या एरर आया, टाइप एरर। आप जो टाइप किए हैं, जो आर्गूमेंट जो आप दिए हैं, सॉरी जो आर्गूमेंट आप नहीं दिए हैं रिमूव के अंदर, वहाँ पे आर्गूमेंट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिमूव के अंदर एटलीस्ट 1 आर्गूमेंट होना ही चाहिए। कोई भी आर्गूमेंट यहाँ पे एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट होना चाहिए आपको लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे 1 आर्गूमेंट पास करवाएं, यहाँ भी 1 आर्गूमेंट पास करवाएं, और एक से ज़्यादा आर्गूमेंट भी अगर पास करवा देंगे फिर भी एरर आएगा, वो भी दिखा देते हैं। पहले तो हाँ इतना क्लियर है। चलिए यहाँ पे 0 ले देते हैं, एरर दिखाना है इसके लिए। ठीक है, बता रहे हैं। अब यहाँ पे जब एरर यहाँ पे 0 जब ले लेंगे तो वैल्यू एरर आएगा। अभी कौन सा एरर है, टाइप एरर। किसके कारण, ये लाइन नंबर 100 के कारण होगा। लाइन नंबर दिखाना चाहिए, लाइन नंबर, हाँ यहाँ पे लाइन नंबर 100 के कारण। लेकिन जब यहाँ पे कोई आर्गूमेंट ले लिए वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ वैल्यू हम रॉन्ग ले लिए, गलत ले लिए आर्गूमेंट। जब भी पास कराएंगे इंडेक्स वैल्यू को तो ऐसे नहीं, इंडेक्स वैल्यू को हमेशा एज अ लिस्ट के रूप में पास करवाएंगे जब रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे तब। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, क्या आया, वैल्यू एरर। हम यही बात बोले, वैल्यू एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पास नहीं करवाते। ठीक है, जब कोई आर्गूमेंट नहीं पास करवाएंगे तो टाइप एरर,
जब कोई गलत आर्गूमेंट पास करवाएंगे वैल्यू एरर, और जब डबल आर्गूमेंट पास करवाएंगे तो वहाँ पे फिर तो उसके बाद भी एरर आएगा, वो दिखाते हैं। ठीक है, पहले पास तो करवाना होगा 2 आर्गूमेंट, यहाँ पे एक और आर्गूमेंट पास करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पास करवाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ग्रीन। चलिए, अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया तो क्या आया, लिस्ट रिमूव टेक एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट। लिस्ट जो है हमेशा एक ही आर्गूमेंट को लेता है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो रॉन्ग है, तो यहाँ पे मतलब बगिंग आ रहा है तो यहाँ पे डीबगिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ही आर्गूमेंट को पास करवाना होगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब कोई इसमें एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिमूव वाले फंक्शन में। ये हो गया आपका 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर में क्या होता है, रिमूव के बारे में। धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएगा, है ना। वीडियो थोड़ा सा हो जाता है बहुत बड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना बड़ा वीडियो होता है उतना ही अच्छा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इसको रन करवा लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, रिमूव हो गया, अब क्लियर होगा इसके बाद ना। क्लियर है, क्लियर भी बहुत छोटा सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, या फिर हम लोग एम्प्टी ले लेते हैं। ठीक है, EMP ले लेते हैं, इंप नाम का वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर एम्प्टी लिस्ट को हम लोग असाइन कर दिए। इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर कुछ कलेक्शन ले लेते हैं। क्या चीज़ का कलेक्शन, कुछ भी लैंग्वेज का कलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का कलेक्शन जैसे यहाँ पे ले लिए हिंदी, यहाँ पे ले लिए इंग्लिश, यहाँ पे ले लिए मैथ। मैथ कोई लैंग्वेज नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे ले लेते हैं। जावा, जावा बात करने का लैंग्वेज नहीं, वो तो कंप्यूटर लैंग्वेज है, स्पीकिंग लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इंग्लिश जर्मन, और यहाँ पे ले लेते हैं तमिल। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लियर फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, GRMA। अब क्लियर फंक्शन का यूज़ करने पे क्या होगा, ये जो लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है वो सबको क्लियर कर देने का काम करेगा। मतलब जब भी हम लोग क्लियर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो लिस्ट हमेशा एम्प्टी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमेशा लिस्ट क्या होता है, एम्प्टी लिस्ट बन जाता है, उसके अंदर का आइटम रिमूव हो जाता है। जितना भी आइटम होगा सब रिमूव हो जाएगा। कैसे, इसको बढ़िया से अगर समझाया जाए तो कैसे समझाया जाए, इसको समझाने के लिए यहाँ पे हम कोड कर दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। तो क्लियर क्या है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। क्लियर इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू, करता क्या है, दैट यूज टू रिमूव ऑल आइटम ऑफ द लिस्ट। जितना भी आइटम है, LIST, जितना भी आइटम है लिस्ट का वो सब को रिमूव कर देता है साइमल्टेनियसली, या फिर एट अ सेम टाइम, एक ही समय पे, एट अ सेम टाइम, एक ही समय पे जितना भी आइटम है वो सबको रिमूव कर देगा लिस्ट से। या फिर इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू मेक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, दैट यूज टू कन्वर्ट एम्प्टी लिस्ट, यहाँ पे लिख लीजिए दैट यूज टू कन्वर्ट एम्प्टी लिस्ट। अब कैसे कन्वर्ट करता है, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पहले तो आपको प्रिंट करवा करके दिखा दे रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे EMP ले लिए, एक्चुअली में यहाँ पे हमको वेरिएबल का नाम लैंग्वेज ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा वेरिएबल हम लोग मीनिंगफुल लेते हैं। ठीक है, और वी ऑलवेज टेक मीनिंगफुल वेरिएबल। ठीक है, तो LANGUAGE। अब शिफ्ट के साथ F10, ये आ गया आपका आउटपुट। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, पहले तो वेरिएबल डॉट क्लियर का यूज़ किए। ठीक है, अब जैसे ही लैंग्वेज डॉट क्लियर का यूज़ किए तो क्या हुआ, इसके अंदर का जितना भी आपका कलेक्शन ऑफ आइटम था वो क्लियर हो गया होगा। इसमें का जो भी आइटम होगा सब खाली हो गया होगा, एम्प्टी हो गया होगा, नल हो गया होगा। ठीक है, प्रिंट किए। क्लास 11th या 12th में सेट चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा एम्प्टी लिस्ट क्या होता है, और भी बहुत सारा मतलब आपका टाइप आएगा सेट चैप्टर में, आपका पढ़ना होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन, इसमें भी है इंटरसेक्शन यूनियन, तो वो आपका आ जाएगा इसमें। सेट या फिर सेट डेटा टाइप, या फिर आपका ये बताएंगे ना, सेट हो गया, नहीं तो फिर टपल वगैरह में आ जाएगा आपका एम्प्टी, सिमेट्रिक वगैरह सब। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका लैंग्वेज।
लैंग्वेज को प्रिंट करवाना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ प्रेस किए, क्या आया? नल। हम क्या बोले? हमेशा एम्प्टी लिस्ट आएगा जब हम लोग क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे तब। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं, तो आउटपुट वही आएगा। ये देखिए वही आउटपुट आया जो ऊपर में था, क्योंकि कमेंट वाले लाइन को इंटरप्रेटर कभी भी रीड नहीं करता है। अब इसको हम कमेंट से हटा देते हैं तो वहाँ पर नल आ जाएगा। ये देखिए, आई होप कि आपको क्लियर भी समझ में आ गया होगा। अब इसको कट करके यहाँ पे डाल देते हैं। ये है आपका 10 नंबर। ठीक है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो लॉन्ग हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्ट वीडियो में हो नहीं पाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग शॉर्ट फंक्शन के बारे में और शॉर्टेड फंक्शन के बारे में देखेंगे। दोनों का काम एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। शॉर्ट का यूज़ करते हैं लिस्ट के आइटम को परमानेंटली सॉर्ट करने के लिए, सॉर्टेड का यूज़ करते हैं लिस्ट के आइटम को टेम्पररी सॉर्ट करने के लिए। सॉर्ट मतलब अरेंज करने के लिए, सॉर्टिंग करना मतलब अरेंज करना। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट आइटम ले लेंगे। तो लिस्ट आइटम लेने के लिए पहले तो लिस्ट को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होगा। तो वेरिएबल ले लेते हैं हम, यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल ले लिए। अब इस वेरिएबल के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर करवाएं। अब इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल, न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू से आपको जल्दी समझ में आए करता क्या है एक्चुअली में। यहाँ पे 10 ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 40, यहाँ पे ले लेते हैं 20, फिर 30 और उसके बाद 60, फिर 50 और यहाँ पे 70, 80 और फिर 90। यहाँ पे 90 ले लेते हैं, और भी ले सकते हैं, जैसे 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, ये लिस्ट लेने का पर्पस क्या है? इसको लेने का पर्पस है आपको बताना कि शॉर्ट फंक्शन करेगा क्या। तो यहाँ पे पहले तो दिखा देते हैं हम नंबर को। नम क्या है? नम एक तरह का वेरिएबल जो क्या किया हुआ है, लिस्ट नाम के जो डेटा टाइप है उसको असाइन किया हुआ है असाइनिंग ऑपरेटर का यूज़ करके। अब नम क्या हो रहा है, एज आर्गूमेंट, आर्गूमेंट के रूप में। नम एक वेरिएबल है और आर्गूमेंट के रूप में प्रिंट नाम के फंक्शन से पास हो रहा है। प्रिंट क्या? आउटपुट कराने वाला फंक्शन। प्रिंट इज अ टाइप ऑफ आउटपुट फंक्शन। It is a predefined function and it is also a output function that used to out print value और copy value। ये print value और copy value को out करने में मदद करता है on our output screen, हमारे output screen के ऊपर। तो पहले क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं और ये जो वैल्यू है एज इट इज़ यही वैल्यू आएगा, क्योंकि फंक्शन का यूज़ अभी नहीं किया गया है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट में से कहीं भी। तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन करवाएं, वही वैल्यू आया एज इट इज़ जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी प्रिंट फंक्शन का यूज़ किए हैं। अब आपको हम परमानेंटली सॉर्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट यूज़ किए और उसके बाद हम नम वैल्यू को यहाँ पे दिए। अब यहाँ पे 113 लाइन में, ठीक है, जो लिस्ट आइटम था वो सॉर्टेड हो गया। किसका यूज़ करके? तो सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके, है ना। सॉर्ट फंक्शन कहाँ से आया? तो सॉर्ट फंक्शन को डॉट एक्सेस करके लाया। कहाँ से? तो जब आप पाइथन इंस्टॉल किए होंगे तो वहाँ पे जब पैकेज इंस्टॉल किए होंगे पाइथन के अंदर तो सॉर्ट फंक्शन भी इंस्टॉल हो गया होगा। तो वहाँ से ये डॉट जो है एक्सेस करके लाने का काम किया। तो डॉट यहाँ पे एक्सेस करने का काम कर रहा है प्रीडिफाइंड फंक्शन को। तो जैसे ही सॉर्ट यूज़ किए, जितना भी लिस्ट का आइटम है वो सब सॉर्टेड हो गया होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब इसको एक तरीका से बोल सकते हैं लिस्ट में मॉडिफिकेशन करने का भी काम कौन करता है? सॉर्ट फंक्शन करता है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया तो जितना सॉर्टेड हो गया, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ओरिजिनल वैल्यू क्या था? ओरिजिनल वैल्यू आपका ये वाला था, ऊपर वाला वैल्यू, ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू था। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू है वो सॉर्टेड होकर के आपका डेकोरेट होकर के मॉडिफाई होकर के जो आपका सेकंड लाइन में आउटपुट दिख रहा है ये वाला वैल्यू आ गया। क्लियर हो गया सॉर्ट का यूज़ किसके लिए करते हैं। अब कोई भी लाइन में आप सॉर्ट का यूज़ मतलब कोई भी लाइन में आप नंबर का यूज़ कीजिए, ये सॉर्टेड फंक्शन के बाद आउटपुट आपका ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये परमानेंटली सॉर्ट हो चुका है हमेशा के लिए। जब भी आप यूज़ करेंगे आपका यही वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, यही वाला वैल्यू आएगा। ये देखिए एक बार और यहाँ पे प्रिंट करवा करके देखिए, वही वाला वैल्यू आएगा, क्योंकि वो परमानेंटली सॉर्ट हो चुका है। तो इससे क्या समझ में आया कि सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करने से क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन अ लिस्ट। जो लिस्ट के अंदर अरेंजमेंट होता है आइटम का
वो परमानेंटली सॉर्ट हो जाता है, परमानेंटली अरेंज्ड, मतलब परमानेंटली उसका अरेंजमेंट हो जाता है। अरेंजमेंट मतलब प्रॉपरली मैनर में, सीक्वेंशियल मैनर में वो अरेंज हो गया, ठीक, परमानेंटली। ये ध्यान में रखना है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में पूछता है कभी कभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड फंक्शन, तो बताना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया, अब इसको हटा देते हैं। अभी आपको क्या बताएं, सॉर्ट फंक्शन, इसको एक बार डिफाइन करते हैं अच्छा से। तो यह है क्या, एक तरह का प्री डिफाइन फंक्शन, इट इज अ प्री डिफाइन फंक्शन। करता क्या है, डेट यूज टू मॉडिफाई, और मॉडिफाई के साथ साथ अरेंज करने का काम करता है, डेट यूज टू मॉडिफाई और अरेंज। किसको अरेंज करता है, तो लिस्ट आइटम को। तो इट इज अ प्री डिफाइन फंक्शन डेट यूज टू मॉडिफाई और अरेंज लिस्ट आइटम इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर परमानेंटली भी तो करता है, ये भी तो बात है ना, डेट यूज टू मॉडिफाई और अरेंज परमानेंटली, ठीक है। ये परमानेंटली क्या करेगा, लिस्ट आइटम को अरेंज कर देगा लिस्ट में, हो गया। अब आपको सॉर्टेड के बारे में बताते हैं, आई होप कि सॉर्ट क्लियर हो गया होगा। सॉर्ट एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन जो परमानेंटली लिस्ट के आइटम को अरेंज करता है, ठीक है, सीक्वेंशियल मैनर में, असेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं, ठीक है। और भी जुड़ सकता है इसमें, प्री डिफाइंड फंक्शन डेट यूज टू मॉडिफाई और अरेंज परमानेंटली लिस्ट आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, अब सॉर्टेड में सब कुछ सेम रहेगा, बस एक ही चीज़ होगा, क्या, कि परमानेंटली कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा। यही काम है सॉर्टेड का, जो सॉर्ट का काम है वही काम है, लेकिन परमानेंटली नहीं होगा, टेम्पररी, कुछ समय के लिए। रन करवा देते हैं, ये दोनों आउटपुट हट जाएगा, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, दोनों हट गया। अब ये था आपका कितना नंबर, 11 नंबर। ये है 11 नंबर, ठीक है। चलिए, अब आपको सॉर्टेड बताना है, सेम है, इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। बस होगा क्या, SORTED, सॉर्टेड है ना, थोड़ा सा चेंजेस होगा कि परमानेंटली नहीं होगा, टेम्पररी होगा, है ना, डेट यूज टू मॉडिफाई और अरेंज टेम्पररी लिस्ट आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर। टेम्पररी चेंज करता है, कुछ समय के लिए चेंज करता है। अब यही एग्जांपल से बताते हैं, ये एग्जांपल से दूसरा से बताते हैं। अब कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के बताते हैं, ठीक है, या फिर अल्फाबेटिकल नंबर लेकर के बताते हैं। कैसे, तो यहाँ पे ले लेते हैं num1 नाम का कोई वेरिएबल। num1 नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, कोई अल्फाबेटिकल नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए ए, आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक, वहाँ पे स्ट्रिंग हम ले रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे ले लिए सी, यहाँ पे ले लिए बी, और यहाँ पे ले लिए एच, और यहाँ पे ले लिए पी, और यहाँ पे ले लिए ई और एफ, ठीक, इतना बहुत है समझने के लिए। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉर्टेड करके बताते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, सॉर्टेड, इससे पहले क्या किए थे, सॉर्ट किए थे, अभी सॉर्टेड करके बता रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा ना, num1, ये देखिए प्रिंट हो गया, एज इट इज़ वही चीज़ आया जो आपको लिस्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे। लेकिन अब हमको सॉर्टेड करना है, तो सॉर्टेड का यूज़ करने का तरीका अलग है। सॉर्टेड का यूज़ हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर ही करते हैं, क्योंकि सॉर्टेड हमेशा एज आर्गूमेंट काम करता है, ध्यान देना है। सॉर्टेड फंक्शन हमेशा कैसे काम करेगा, एज आर्गूमेंट इन प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन करना जरूरी है, सॉर्टेड यूज एज अ आर्गूमेंट इन प्रिंट फंक्शन। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे SORTED, अब सॉर्टेड का यूज करेंगे और सॉर्टेड से हम लोग एक और आर्गूमेंट को पास करेंगे जिसका नाम होगा num1। अब यही चीज को समझना है, यहाँ पे फंक्शन का यूज करने में और यहाँ पे फंक्शन का यूज करने में बहुत डिफरेंस है। सॉर्ट का यूज किए तो क्या किए, डॉट का यूज करके किए। डॉट से हम लोग क्या किए, पाइथन के पैकेज से वहां जाकर के सॉर्ट फंक्शन को एक्सेस किए। लेकिन जब सॉर्टेड का यूज किए तो डायरेक्टली इससे आर्गूमेंट को पास करवा करके किए।
सॉर्टेड एक आर्गूमेंट हो गया जो प्रिंट फंक्शन से पास हो रहा है। तो प्रिंट फंक्शन के लिए सॉर्टेड आर्गूमेंट और सॉर्टेड के लिए num1 आर्गूमेंट। ये जो प्रिंट फंक्शन है इस पूरे फंक्शन के लिए सॉर्टेड हो गया आर्गूमेंट, और ये जो सॉर्टेड है ये हो गया num1 के लिए आर्गूमेंट। ठीक है, num1 आर्गूमेंट किसका? सॉर्टेड का। सॉर्टेड आर्गूमेंट किसका? प्रिंट का। सिंपल है, num1 आर्गूमेंट सॉर्टेड का और सॉर्टेड हो गया आर्गूमेंट प्रिंट का। अब जो चेंजेस आएगा वो परमानेंटली नहीं होगा, सिर्फ एक ही लाइन का चेंजेस होगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, यहाँ पे आ गया A B C D नहीं दिए हैं तो E आ गया, उसके बाद F, G नहीं दिए हैं तो H आ गया, और P, मतलब सीक्वेंस मैनर में जो मिलेगा वो करते चला जाएगा। ठीक है, सीक्वेंशियल वाइज प्रिंट। अब एक बार और प्रिंट करके दिखाते हैं नाम को। अब क्या कोई चेंजेस होगा? num1। ठीक है, अब क्या कोई चेंजेस होगा? कोई चेंजेस नहीं होगा। जो पहले वाला ओरिजिनल वैल्यू था, फर्स्ट वाला जो ओरिजिनल वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वाली लाइन में। ठीक है, थर्ड वाली लाइन में दिखाते हैं। ये देखिए, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है और दोनों का दोनों ओरिजिनल वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करने से। तो सॉर्टेड फंक्शन में एक और लाइन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, कौन सा लाइन यूज़ करना है? तो व्हेन वी ऐड when we use sorted function then there no effect on original value। ओरिजिनल वैल्यू या फिर ओरिजिनल आइटम ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जब हम लोग सॉर्टेड फंक्शन का यूज करते हैं, व्हेन वी यूज सॉर्टेड फंक्शन देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओरिजिनल आइटम ऑफ द लिस्ट। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया क्या? देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओरिजिनल अरेंजमेंट ऑफ द आइटम। अरेंजमेंट, when we use sorted function then there is no effect on original arrangement of list item। हाँ अब ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। यही समझाना था, पर्पस यही था। जब हम लोग कोई भी सॉर्टेड फंक्शन का जब यूज़ करते हैं तो कोई भी या फिर किसी भी तरह का अरेंजमेंट हो लिस्ट आइटम में, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? अब यही चीज़ इसमें बताए थे ना, इसमें क्या किए थे, एक बार यहाँ पे प्रिंट नंबर को प्रिंट करवाए थे, इसके बाद यही वाला फंक्शन को हम क्या किए थे, दोबारा प्रिंट किए थे, तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसी चीज़ को जब हम दोबारा प्रिंट किए, प्रिंट नंबर को लिए और यही चीज़ को प्रिंट किए तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे सॉर्टेड का यूज़ किए, यहाँ पे नम का यूज़ किए, तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। बस यही अंतर है। अब इसको भी क्या करते हैं हम लोग, कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं। ये था आपका 12th नंबर। ठीक है, अब आपको क्या बताने वाले हैं, इसके बाद था रिवर्स था शायद। ठीक है, रिवर्स है, रिमूव है, रिवर्स है। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो ही लॉन्ग हुआ है, घबराना नहीं है। जो वीडियो जितना लॉन्ग होता है उसमें उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई लिस्ट ले लेते हैं, रिवर्स बताना है। तो ये तो वेरी सिंपल है, नाम से ही क्लियर हो गया होगा, रिवर्स इज यूज टू रिवर्स द लिस्ट आइटम। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करके, रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके। चलिए, तो यहाँ पे x डॉट रिवर्स और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे x को। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, जैसे ही शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ऊपर में प्रिंट करवा दे रहे हैं रिवर्स फंक्शन से ऊपर। तो यहाँ पे x प्रिंट करवा देते हैं। ये देखिए, ओरिजिनल वैल्यू आपका ये है,
और रिवर्स फंक्शन का यूज़ करने के बाद ये आ गया वैल्यू। तो क्लियर हो गए होंगे। जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। कोई भी वैल्यू हो, जैसे फॉर एग्जांपल और भी वैल्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिए वाई में कोई स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लिए बास्केटबॉल, यहाँ पे ले लिए फुटबॉल, और यहाँ पे ले लिए वॉलीबॉल। चलिए अब यहाँ पे अब इतना स्ट्रिंग लेने के बाद क्या होगा, जब हम y को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट किया y, यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, ओरिजिनल वैल्यू। अब रिवर्स का यूज करके दिखाते हैं। यहाँ पे z के अंदर किसको ले लेना है, y डॉट रिवर्स, और किसको प्रिंट करवाना है तो z को प्रिंट करवाना है। तो आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे ही z को प्रिंट करवाएंगे, वॉलीबॉल पहले आ जाएगा, फुटबॉल बाद में आएगा, बास्केटबॉल उसके बाद आएगा। यहाँ पे बास्केटबॉल के जगह पे वॉलीबॉल हो जाएगा, फुटबॉल पे जगह पे फुटबॉल ही रहेगा, और यहाँ पे वॉलीबॉल की जगह पे बास्केटबॉल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए नन आया। अच्छा, वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दी ना, इसके लिए नन डेटा टाइप के बारे में बताएंगे, ठीक है, बोले ये बताएंगे, वो भी पढ़ना है, बताते हैं। हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे नन डेटा टाइप, इसके बारे में भी बताना है। तो पेशेंस रखना है, सब चीज़ के बारे में बताएंगे। यहाँ पे वाई को प्रिंट कराते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए वैल्यू चेंज हो गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये वाले वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं, कट करके वाई के जगह पर डायरेक्टली डाल देते हैं, फिर भी वही वैल्यू आएगा जो इससे पहले आया था, देख सकते हैं नन आया, ठीक है। अब क्यों आएगा ये हम बताएंगे, अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना है, जब बताएंगे कुछ समय के बाद, ये डेटा टाइप बताएंगे उस समय बताएंगे क्यों आता है ऐसा। चलिए यही ठीक है फिलहाल। अब हम लोग आगे की और बढ़ते हैं और डिटेल में जान लेते हैं। इसको कट करके यहाँ कर दे रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, स्ट्रिंग के भी ऊपर और नंबर के भी ऊपर रिवर्स फंक्शन का क्या काम है। अभी क्या बताएं रिवर्स के बारे में। रिवर्स करता क्या है, तो इट इज़ अ प्रीडिफाइंड फंक्शन that used to reverse the item of the list। ये लिस्ट के आइटम को रिवर्स करने का काम करता है रिवर्स फंक्शन, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 13 नंबर, रिवर्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 13 नंबर भी रन करवा देते हैं एक बार। कोई आउटपुट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और क्या बताना है, कॉपी, इंडेक्स, मीन, मैक्स और लिस्ट, ठीक है। कॉपी भी बता दे रहे हैं, कॉपी भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कॉपी का यूज़ करते हैं लिस्ट को कॉपी करने के लिए। तो कॉपी फंक्शन का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो पहले तो ये हो जाएगा, ये एक तरह का फंक्शन है, इट इज़ द टाइप ऑफ फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन। फंक्शन भी लिखेंगे तो सही रहेगा, प्रीडिफाइंड नहीं भी लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीडिफाइंड लगा देंगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू करेगा क्या, दैट यूज टू कॉपी द लिस्ट and assign in variable। It is a type of predefined function that used to copy the list और assign in other variable। वही चीज़ है, सिंपल है। कोई वेरिएबल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल मतलब कोई एक्स ले ली और एक्स के अंदर कोई वैल्यू को हम लोग स्टोर करवाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकता है, फॉर एग्जांपल कैमरा, उसके बाद हो गया कीबोर्ड, और हो गया उसके बाद
इंटर बटन, और उसके बाद आपका हो गया न्यूमेरिक बटन, चलिए नहीं न्यूमेरिक पैड यहाँ पे ठीक है, नम पैड भी सही रहेगा, नम पैड ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल कॉपी का यूज़ करके हमको किसी और वेरिएबल के अंदर इस लिस्ट को कॉपी करवाना है। तो वैसे तो बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए कि हमको y के अंदर डालना है, तो y के अंदर हम लोग x डाल दिए, इसको क्या पढ़ेंगे, y इज अ वेरिएबल डेट असाइन अ वैल्यू x एंड x कंटेन लिस्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ और y को प्रिंट करवाएं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया तो वैल्यू आ गया ये, और ये वैल्यू स्टोर कहाँ पे है, x में है, और प्रिंट क्या करवाएं, y। तो प्रिंट करवाएं y, आ गया वैल्यू x का। कैसे आया, क्योंकि y के अंदर हम लोग x के वैल्यू को स्टोर करवा दिए, इसके लिए आया ये वाला आउटपुट। अब और भी तरीका हो सकता है फंक्शन का भी यूज़ करके, जैसा कि आपको बताएं कॉपी फंक्शन का यूज़ करके हम लोग करते हैं। कॉपी फंक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू कॉपी लिस्ट, नॉट लिस्ट आइटम। यहाँ पे ध्यान देना है, लिस्ट आइटम का हम बात नहीं कर रहे हैं, लिस्ट का बात कर रहे हैं। लिस्ट को कॉपी करता है और किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, असाइन इन अदर वेरिएबल वो चलेगा, लिस्ट को कॉपी कर देता है, इतना ही बहुत है। तो हम लोग जेड नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इस वेरिएबल के अंदर एक्स डॉट कॉपी का, जैसे ही एक्स डॉट कॉपी का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जेड को प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा, जैसे ही जेड को हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो फिर से यही वैल्यू आएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, यहाँ पे देखिए वही वाला वैल्यू आया, यही वाला जो पहले है वही वैल्यू बाद में है, लेकिन नीचे वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है जो हम आपका हाईलाइट किए हुए वो जेड का वैल्यू है, ऊपर वाला जो वैल्यू है वो है आपका वाई का वैल्यू, ठीक है। इसमें एक्स का वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना है। एक्स को वाई में स्टोर करवा दिए, तब जाकर वाई को प्रिंट करवाएं, तो फर्स्ट वाला वैल्यू आया ये वाला, ठीक है। फिर कॉपी फंक्शन का यूज़ करके एक्स के वैल्यू को हम जेड में डाल दिए, तो इसमें ये वैल्यू आ गया। अदरवाइज हम चाहें तो वाई में जो वैल्यू है उसको भी डाल देंगे तो वही वैल्यू आएगा। कहने का मतलब क्या, वाई में जो वैल्यू है, जो वैल्यू वाई में कौन सा वैल्यू है, एक्स का वैल्यू स्टोर है, फिर भी कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं आएगा। ये देखिए कोई भी चेंजेस नहीं आया आउटपुट में, वही आउटपुट है, क्योंकि वाई में भी तो वही वैल्यू स्टोर है ना जो वैल्यू एक्स के अंदर है। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, टाइम कम है, बताना ज़्यादा है। इसको कट किए और इसको वहाँ पर डाल दिए, ये हो गया आपका, इससे पहले था 30, ये है 14। चलिए अब एक बार रन करवाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं, कोई आउटपुट नहीं है। कॉपी के बाद और क्या बचा, इंडेक्स, मीन, मैक्स और लिस्ट, ये भी वही चीज़ है, सिंपल है। इंडेक्स है ना, तो बेसिकली इंडेक्स क्या करेगा, बताएगा क्या चीज़ के बारे में, कौन सा वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है इसके बारे में, ठीक है। कैसे बताएगा, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। नंबर 1 नंबर ही ठीक है, और उसमें हम लोग क्या किए, कोई नंबर को स्टोर करवा दे रहे हैं एज अ लिस्ट, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और उसके बाद 80। अब हमको चेक करना है इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके, तो पहले तो एक बार इसको प्रिंट करवा दे रहे हैं नंबर को, आउटपुट में आप देख सकते हैं। अब हमको इंडेक्स यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे यूज़ किए प्रिंट इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, किसका इंडेक्स वैल्यू आपको प्रिंट करवाना है, हमको प्रिंट करवाना है 50 का इंडेक्स वैल्यू, तो 50 यहाँ पे दे दीजिए, तो यहाँ पे 50 दे दिए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, अच्छा एरर आ गया, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा इंडेक्स हो नंबर डॉट इंडेक्स होगा ना, फंक्शन का यूज़ करना है ना, NUMBER नंबर डॉट इंडेक्स। अब ठीक है, ठीक है, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, 4 नंबर आ गया, 50 का इंडेक्स वैल्यू 4 होगा, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, 50 का इंडेक्स वैल्यू कितना, 4। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करवाना है, किसका इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो पहले तो वेरिएबल का नाम और डॉट दिए फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, और इंडेक्स दिए प्रीडिफाइंड फंक्शन का नाम, और 80 का करना है तो 80 का निकाल देगा, 80 का आ गया 7,
तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इसका यूज़ आप वेरिएबल का भी यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे जेड नाम के अंदर नंबर डॉट यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स में हम निकाल देते हैं 30 का, तो 2 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर दे दिए, जेड में वो वैल्यू को असाइन कर दिए हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे प्रिंट लिख दिए और यहाँ पे जेड, यहाँ पे रन करवाए, 2 आ गया, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब पहले नंबर को बता दे रहे, नंबर ये है ना इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शन क्या है, तो ये है क्या, तो इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। करेगा क्या, ये एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है दैट यूज टू, इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू, करता क्या है, दैट यूज टू फाइंड या शो, दैट यूज टू आउट द इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू ऑफ लिस्ट आइटम, ऑफ लिस्ट आइटम। और इसमें और कुछ ऐड कर देते हैं, छोटा सा हो गया, हाँ, एक आर्गूमेंट को कैरी करता है हमेशा, 2 आर्गूमेंट को कैरी नहीं करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। इट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू आउट द इंडेक्स, दैट यूज टू आउट इंडेक्स वैल्यू ऑफ लिस्ट आइटम एंड ऑलवेज कैरी सिंगल आर्गूमेंट। अब इसको क्या करते हैं, कोड करके ऊपर डाल देते हैं। ये कितना नंबर है, ये हो गया आपका 15 नंबर। इंडेक्स के बाद क्या बचा, इंडेक्स के बाद आगे रन करवा दे रहे हैं, एक बार कोई आउटपुट नहीं है। इंडेक्स के बाद हो गया मीन और मैक्स होगा, मीन और मैक्स, उससे पहले ये लिस्ट बता देते हैं कॉन्कैटिनेशन, वो इंपॉर्टेंट, नहीं तो मीन मैक्स भी एक ही चीज़ है, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर, ठीक है, उसी के लिए होता है। तो पहले आपको मीन के बारे में बताते हैं, मीन क्या है, तो मीन आपका बेसिकली ये एक तरह का, इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू फाइंड मिनिमम वैल्यू इन लिस्ट। मैक्स क्या है, तो मैक्स यही चीज हो जाएगा, सिंपल है, इट इज अ टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू मैक्सिमम वैल्यू इन अ लिस्ट। दोनों का यूज करके बताते हैं। इसके लिए हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट किए, इसमें कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे 10 20 30 40 50 और 60। अगर हमको चेक करना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे चेक करना है मिनिमम वैल्यू, सिंपल है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद मीन, और मीन में हम लोग जो लिस्ट है जिस वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल को पास कर देंगे। तभी तो जब भी हम लोग इसको पास करेंगे, ये वेरिएबल को जब हम लोग मीन नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन से पास करेंगे, तो पता चलेगा कि इस एक्स नाम के अंदर जो लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर में जो कलेक्शन ऑफ आइटम है, उसमें से सबसे छोटा आइटम कौन सा है। तो यहाँ पे एक्स को पास करेंगे, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिख जाएगा, शिफ्ट के साथ कैप्टन प्रेस किए। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा, हम यहाँ पे होगा 10, तो आई थिंक 10 आना चाहिए, तो 10 आया, मिनिमम वैल्यू शो कर दिया, मीन फंक्शन का यूज़ किया। तो वैसे ही मैक्सिमम का शो करना है, तो यहाँ पे मैक्स का, और यहाँ पे एक्स को पास कर देंगे, तो मैक्सिमम में 60 आएगा मेरे हिसाब से, तो 60 आएगा। क्लियर हो गया। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को चेक करने के लिए। ये कितना नंबर बताएं, ये हम बताए हैं अभी 16 नंबर और 17 नंबर भी। तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 17, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन लास्ट था लिस्ट, है ना। लिस्ट कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल से समझिए। तो लिस्ट फंक्शन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो लिस्ट फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं, लिस्ट फंक्शन का यूज़, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन that used to
लिस्ट। अब लिस्ट फंक्शन क्या है? तो लिस्ट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट यूज फॉर कॉन्कैटिनेशन, दैट यूज टू क्रिएट द लिस्ट, जो लिस्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है या फिर लिस्ट कॉन्कैटिनेशन में मदद करता है। और यहाँ पे और भी लाइन ऐड कर सकते हैं, टू क्रिएट, यहाँ पे फुल स्टॉप दे करके, फॉर क्रिएटिंग द लिस्ट। ठीक है, वी यूज स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं या पैरेंथेसिस बोल सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कोई लिस्ट को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे जेड नाम का कोई वेरिएबल ले लिए। ठीक है, और इस जेड नाम के वेरिएबल में लिस्ट नाम का फंक्शन ले लिए। ठीक, और इस फंक्शन के अंदर एक और पैरेंथेसिस देंगे और इसके अंदर लिस्ट का आइटम दे देंगे। कोई भी आइटम हो सकता है, 10 हो सकता है, यहाँ पे विजार्ड हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है आपका कोई कम्प्लेक्स वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू हो सकता है। अब इसको हम प्रिंट करवा करके देखते हैं जेड को। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, जेड को प्रिंट करवाएंगे तो लिस्ट प्रिंट होगा। ये देखिए लिस्ट प्रिंट हुआ। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिंपल कुछ भी ले लेते हैं और भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट ही करवा देते हैं। ठीक है, लिस्ट ले लिए और इसके अंदर डबल पैरेंथेसिस दे दिए। यहाँ पे क्या किए, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ले लिए 5 और 6। अब इसको रन करवाएं, ये देखिए लिस्ट हो गया। तो जब भी लिस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग तो क्या होता है, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल है, लिस्ट इज यूज टू कॉन्कैटिनेशन ऑफ लिस्ट। सिंपल है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, कट करके यहाँ पे 18 नंबर में डाल देते हैं। ये क्या हो गया, 18। ये हो गया आपका 18। रन करवा दिए, कोई आउटपुट नहीं है। इसको टेलीग्राम पे हम सेंड कर देंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी बताएं। हो गया। अब क्या करते हैं, एक बार और बता देते हैं अब क्या क्या टॉपिक बच गया कंप्लीट कराने को। इसको एक बार जरूर बना करके देखिएगा। ठीक है, अब तो ये सब चीज़ बन जाना चाहिए, अब तो ईजी हो गया होगा, है ना। शुरुआत वाला टॉपिक में, थ्योरी वाला वीडियो में थोड़ा सा लग रहा होगा बनाने में टाइम उस क्वेश्चन को। हाँ, अभी क्या क्या बताना है, लूप, लिस्ट एंड लिस्ट कंप्रीहेंशन, ये बताना है, जिसमें सॉर्टेड लूप होता है उसका यूज करके बताएंगे सॉर्टिंग लिस्ट का। हाउ टू टेक लिस्ट आइटम फ्रॉम यूजर, यूजर से लिस्ट आइटम का जो आपका इनपुट है वो कैसे ले, उसके बारे में बताएंगे। हाउ टू क्रिएट एक्सेस मल्टी डायमेंशनल, उसके बारे में भी बताएंगे। मतलब लूप से रिलेटेड और इनपुट से रिलेटेड जितना भी काम है वो सब कल हो जाएगा इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए, लिस्ट आपका खत्म हो जाएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, गारंटी। और लिस्ट के बाद हम लोग बात करेंगे टपल के बारे में कि टपल क्या होता है। उसके बाद सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्ट हो जाएगा, बाइट एरे छोटा सा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा चीज़ है। इसके बारे में हम एक ही वीडियो में 2-3 मिनट लगेगा बताने में, क्लियर हो जाएगा। तो म्यूटेबल डेटा टाइप आपका खत्म हो जाएगा सीक्वेंशियल के अंदर। न्यूमेरिक में रियल, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर, बुलियन ये बता चुके हैं। अब इम्यूटेबल में टपल बताएंगे। ठीक है, सीक्वेंस का म्यूटेबल खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेट बच जाएगा। तो सेट में एक सेट है और फॉरजेन सेट है, दोनों चीज़ एक ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बता देंगे फॉरजेन सेट और सेट क्या होता है। चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स टू गिव योर वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको। उसके साथ साथ वीडियो अपलोड होगा या नहीं होगा इस बात का मतलब मन में एकदम डाउट नहीं रखना है। वीडियो अपलोड होगा और सीक्वेंस वाइज होगा और साइबर सिक्योरिटी का पूरा वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, प्रॉपर आप खुद किसी डिवाइस को एक्सेस में ले पाएंगे इस तरह का आपको। ठीक है, वेट करना है, पेशेंस रखना है और वीडियो कंटिन्यू देखना। चलिए, तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।